इसी मसरूफ़ सी ज़िंदगी में एक लम्हे आंखें मूंद कर तस्वुर के पन्नों को देखो तो ज़िंदगी हसीन सी लगती है। घने जंगल, हर सू हरियाली, बादलों से खुला आसमान, बारिश की रिमझिम और मनपसंद शख्स का साथ। एक ऐसी जगह जहाँ तन्हाई हो और सुख तुम्हारा साथ हो। ज़िंदगी के हसीन लम्हों में एक लम्हा तस्वुर का भी होता है जब दुनिया भलाई फ़िक्र में आंखें मूंद कर तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें महसूस करती हूँ, तुमसे हम कलाम होती हूँ। अपनी हर तकलीफ़ मरहम से महसूस होती है। तुम्हारी वो मुस्कुराहट जो टूटे दिल को भी पिघला देती है। हाँ, मैं उसी मुस्कुराहट के कायम और दायम रहने की दुआ करती हूँ। हकीकत तकलीफ़ देती है, तभी मैं ज़्यादातर वक्त तस्वरी दुनिया में मगन होकर गुजारती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हकीकत से कोसों दूर एक तस्वरी दुनिया में कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। कलम रुका, उसके ख्यालों में खलल पड़ा। हवा का एक झोंका उसके रुखसार से टकराया, ऐसा झोंका जिसमें शनासा सा लम्स पोशीदा था। नज़रें उठाई तो देखा मुकाबिल दो कदम बढ़ाता कैफ़े में दाखिल हो रहा था। ऐसा क्या है इसमें जो मुझे कमज़ोर कर देता है? मैं सिर्फ इसके ख्वाब ही देखती हूँ और मैं देख भी रही हूँ क्या? मैं इनके मुकम्मल होने की उम्मीद रखूँ? नहीं मिन्हल, वो लड़का तुझे कभी नहीं मिल सकता। खुद कलामी करती फिर से नज़रें झुका गई। जो चीज़ हासिल नहीं हो सकती उसे दूर इख्तियार कर लेना बेहतर है। बेख्तियार दिल उदास होता चला गया। अब अगर तुम मुकाबिल बैठी मिशेल की जानिब देखो तो वो हाथ में मोबाइल थामे मिनट से कुछ पढ़ने में मगन थी। आंखें भर आई थी, आंखें झपकना भूल गई थी। मुकाबिल बैठते अरहम और ज़ियान की पहली निगाह उनकी सिमत उठी। रोने वाली है वो। अरहम धीमा सा हंसा, जबकि ज़ियान आंखों की पुतलियां सिकोड़े जैसे उसके चेहरे पर बिखरे करब को पढ़ने की सही में था। हौसला दया, जाने क्यों उदास है? शायद तुम्हारी रकीब के मैसेजेस पढ़ रही है मोहतरमा। मर गई, एकदम मोबाइल टेबल पर तकरीबन फेंकते हवास पाख्ता सी बोली। मलिहा मर गई। मिन्हल को हैरत का शदीद झटका लगा। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। कितने प्यार करते थे एक दूसरे से, क्यों होता है ऐसा? अगर करवा देते अल्लाह मियाँ उनकी शादी तो क्या था? मिन्हल आराम से, हौसला करो, क्या हुआ है? कौन है मलिहा? कैसे मर गई? अतराफ से बेगानी वो दोनों एकदम बुलंद आवाज़ एक दूसरे से मुखातिब हुई। अतराफ में महज चंद एक मेज़ें थीं। पानी ला दें, बुलंद आवाज़ पार्सता को मुखातिब करते हुए फिर से मिशाल की जानिब मुतवज्जो हुआ, जिसकी आंखें अब सुर्ख थीं। एक दो आंखों आंसुओं की बूंदें गालों पर भी लड़क चुकी थी। मलिहा, वो वजदान से। वो दोनों इतनी मोहब्बत करते थे। मिन्हल अरहम और ज़ियान की निगाहों का तबादला हुआ। संजीदा सूरत लिए वो उनकी बातें सुन रहे थे जो अतराफ से बेगानी थी। किससे? एक दूसरे से। कौन है वो? दोस्त है तुम्हारे? नहीं, इस नावल के कैरेक्टर, हीरो और हीरोइन। मिन्हल के कंधे ढलक गए, पेशानी के बल सुलझे। नशिश पर पीछे होकर बैठते हुए जब्त की मुठ्ठियां बिछती, कभी लब खोलती कभी बंद करती। असल धचका तो अब लगा था। निगाह भटकती मुकाबिल उठी तो देखा अफंदी साहब के लब मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराहट लम्हे भर को मिन्हल को सब भूल गया। मिशाल के आंसू, मलिहा की मौत, वजदान और मलिहा की मोहब्बत, नावल पर रोने वाली मिशाल। वो बस उसे देख गई जो मुस्कुराता उसी की जानिब देख रहा था। यूँ क्या देख रही हो? पूछ रहा था। नज़र लगाओगे क्या? आप मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं। दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह इस मुस्कुराहट को उम्र दराज दे। मुस्कुराते तो सभी अच्छे लगते हैं, सबका तो नहीं मालूम, लेकिन आप पर मुस्कुराहट बहुत जचती है। अच्छा, और क्या जचता है मुझ पे? आपकी आंखों में मेरा अक्स, आपके लबों पे मेरा नाम, आपके हाथ में मेरा हाथ, आपके पहलू में मेरा वजूद, सब जचता है। तुम तो शायरा बन गई हो। आपकी मोहब्बत में अफंदी साहिब नहीं, मेरा नाम अरहम शाह है। मेरे लिए तो आप मेरे अफंदी साहिब हैं। मेरी मोहब्बत अरहम। एकदम वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में जागी। मुकाबिल मिशाल ने भी चौंक कर निगाहें फेरी। अकब में ज़ियान को बैठा देख आपस से निगाहें वापस मोड़ ली। तो क्या उनका नाम अरहम? लबों पे जानदार मुस्कुराहट बिखरी, बल आखिर उसका नाम मालूम हो गया। अरहम ने एक उचटी सी निगाह मिशाल पर डाली जो अकब में ज़ियान को वक्तन फ़वक्तन देखती रुख मोड़ लेती। उठकर अबान की तरफ बढ़ गया जो उनसे चंद मेज़ें दूर बैठा था। क्या चल रहा है? ये वही चिशमिश है क्या? नशिश तो उठकर खड़ा होता वो शरगोशी नुमा अंदाज अपनाए पूछ रहा था। करीब ही अनाबिया भी मौजूद थी। हाँ वही है, बस अब नज़र रखनी पड़ेगी। यकीनन मामला कुछ खासा पेचीदा सा है। अरहम हंसा तो अबान ने उसके कंधे पर चिपट रसीद की। दूसरी जानिब निगाहें मोड़ो तो वो दोनों अभी तक पत्थर का मुजासमा बनी बैठी थी। यानी इसका नाम अरहम है। खुद को कंपोज किए बलाखे मिशाल ने कहा, लेकिन अब तो छुट्टियाँ होने वाली हैं, क्या फ़ायदा? अरहम, मिन्हल ने मोहब्बत से कहा। अकब में आबान के करीब अरहम ने रुख पर ज़ियान की देखा। क्या किसी ने मुझे पुकारा था? वो रुख वापस मोड़े अबान की बात सुनने लगा। कोई बात नहीं, जहाँ नाम पता लगा है शायद फेसबुक आईडी भी मिल जाए। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारे हंसती सबक के अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। अरहम कदम बढ़ाता वापस ज़ियान तक आया। भाई मुझे तो तेरी फिक्र होने लगी है। कभी नावल के कैरेक्टर पर रोने लगती है तो अगले ही पल पागलों की तरह हंसने लगती है। एक कंप्यूटर हैकर को मोहब्बत भी हुई तो किससे? मुझे इससे कोई मोहब्बत नहीं। निगाहें चुराई। तेरी आंखों में तुझे नज़र आता है कि तुझे इससे इश्क है। कुर्सी के साथ टेक लगाई। वैसे पागल लगती है थोड़ी सी, तमीज़ करो। ज़ियान ने दांत पीसे। अरहम हंसा।
गुस्सा नशिश पर आगे को हुआ, यानी कि मोहब्बत की आग लग चुकी है। उफ, हरारत तो यहाँ तक महसूस हो रही है। ज़ियान ने बंद मुट्ठी उसकी पुष्ट पर मारी। लबों के किनारे उमड़ती मुस्कुराहट अब की बार छुप ना सकी। बचने को पीछे हटा मगर नाकाम रहा। दोनों हंसने लगे तो मिशाल मेज़ पर आगे हुई। तुम्हारे अफंदी साहब, ओ सॉरी, अरम साहब को मार पड़ रही है। मिनल पहले ही देख चुकी थी मगर फिर भी खामोश थी। ये वही है ना जिससे तुम टकराई थी? पेशानी पर शिकन डाले मुस्कुराहट होंठों तले दबाए पूछ रही थी। हाँ। उसका जोश कम हुआ। तभी मैं सोचूं वो तब के यहाँ क्यों देख रहे हैं। विशाल ने अबरोज किया, फिर सर झटकते पानी का गिलास लबों से लगाया। जहन में कुछ खटका। गिलास वापिस रखते वो आगे को हुई। मिनल, एक बात पूछूं? मिनल उलझी, फिर महज हनकार पड़ते सर इस बात में लाया। अगर अफंदी साहब तुम्हें ना चाहते हुए तो? अजीब जुमला था। वैसे तो चंद लफ्जों पर मुश्तमिल था, लेकिन ना जाने क्यों उसमें इतनी ताकत उमड़ आई कि उसकी चलती सांसों को थमा गया। दिल शायद तड़कना भूल गया। हाँ, शायद दिल पर एक दरार सी पड़ गई थी। चेहरे पर जख्मी सा तासुर उभरा। ऐसा नहीं होगा। अल्फाज जैसे साथ छोड़ गए थे। क्या कहती क्या ना कहती। अगर हुआ तो? दिल में एक ठेस सी उठी। मुकाबिल कौन था? देखने से ही कासिर थी। मंजर धुंधलाने लगा। जहन के पर्दे पर वो मंजर फिर से रेंगने लगा जो मिनल की खुशी का बायस था। उसका हर हर ख्वाब, वो ख्वाब को जागती आंखों से देखी गई, जिनमें हमेशा पाक जज्बात शामिल थे। वो ख्वाब ही तो थे, उसकी मोहब्बत के खालिस होने की गवाह। उदास हो करीब कहीं से शनासा आवाज उभरी। जानने वो कब उसकी पुष्ट पर आन खड़ा हुआ। निगाहें फेरते उसने पहलू में बैठे उसे देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट नदारद थी। शायद आज वो भी उदास था। हवा से लहराते बाल एक जानिब को सिरकाए उसने सर अफंदी साहब के कंधे पर टिकाया। क्या किसी इंसान को दोबारा मोहब्बत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मोहब्बत तो कई बार हो सकती है। यानी आपको भी दोबारा मोहब्बत हो जाएगी मेरे बाद किसी और से? आंख के किनारे अटका पानी अब गालों को भिगोने लगा। उसने उलझकर मिनल की जानिब देखा, फिर जैसे धीमा पड़ा। पेशानी के बल और कंधे ढलक गए। सर दाबड़ते वो कहने लगा, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? डर लगता है। आवाज़ में नमी धर आई। किस चीज़ से? उसके लहजे में भला का सुकून था। अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई और आपको ना हुई तो ये एक तरफा जज्बात, इनका क्या करूँगी मैं? जुदाई की तकलीफ। करब से आंखें मूंदे वो बात अधूरी छोड़ गई। नरमी से हाथ बढ़ाते उसने मिनल के गालों पर बहते अश्क साफ किए। कंधे पर हाथ रखे अपनी ठोड़ी मिनल के सर पर टिकाई। कुछ पूछूं? सच सच बताना। जुकामज़दा सांस खींचते उसने महज हकार बना। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी खुशी का एहसास दिलाती है? जी। क्या तुम मुझसे मिलने से पहले ये खुशी महसूस की थी? नहीं। क्या तुम्हें दिली सुकून मिलता है? जी। कुछ देर के लिए ही सही। क्या तुम अपने गमों को भूल जाती हो? हाँ। फिर क्यों इस खुशी को महसूस करने की बजाय दुखी होने की वजह तलाश कर रही हो? वो उलझी। आंखें मूंदते अब के बोला तो अजीब सी गहराई थी। क्या किस्मत और अल्लाह पर भरोसा रखकर हम इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते? एक ना एक दिन शायद हम जुदा हो जाएं या शायद मिल जाएं। गम और जुदाई तो मुकद्दर में लिखते हैं। कल पेश आने वाले वाक़यात की फिक्र आज क्यों? अल्लाह पर भरोसा रखो और आज को महसूस करो। शायद ये खुशी दोबारा मुकद्दर में ना हो। किस कदर सुकून था इस शख्स की गुर्बत में, मगर था तो एक ख्वाब ही जिसे बाकी ख्वाबों के माने टूट जाना था। ख्वाब तहलील हो गया। उसके मुकाबिल थी। मिनल के जवाब की मुंतज़िर। उसकी गर्दन झुकी थी मगर अल्फाजों का मजमू इकट्ठा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। वो कहने लगी। इसके चेहरे के तासरात बदले। पेशानी की सुलझने शिकने सुलझ गई। ऐसे कि रात भर दबी आवाज़ में रोती कि कोई जाग न जाए। अगर जाग जाता तो वजह दरियाफ्त करता तो क्या कहती, क्या वजह बयान करती। एक अरसे बाद मैं सुकून की नींद सो सकी हूँ। एक अरसा हुआ है मुझे दिल से मुस्कुराए। क्या पता इसमें मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ख्वाब देखने से, उसका रोज़ इंतज़ार करने से मुझे मिल नहीं जाएगा। मुझे ज़रा सी भी उम्मीद नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी के बाइस लम्हे भर को ही सही मैं खुश होती हूँ। मेरे अफंदी साहब हैं। अगर उनकी वजह से सिर्फ कुछ देर के लिए ही मैं दिल से मुस्कुराती हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं। एक दिन शायद ऐसा है जब मुझे अफंदी साहब की जुदाई में रोना पड़े, लेकिन जब मैं रोना ही मुकद्दर में है तो क्यों ना आज ही जी लिया जाए, आज को महसूस कर लिया जाए। इस शख्स की गुर्बत मुझे दिली इत्मीनान बख्शती है। मैं उसे हरगिज़ खोना नहीं चाहती। मिशाल लाजवाब हुई। ऐसी मोहब्बत सिर्फ अफसानों में पड़ी थी, मगर ये एहसास हकीकी थे। मोहब्बत की हकीकत आज उसने जान ली। काश कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करे जितनी तुम अफंदी साहब से करती हो। उसने हैरत से कहा। मिनल मुस्कुराई जख्मी मुस्कुराहट से। हंस क्यों रही हो? सच बोल रही हूँ। दिल चाहता है काश कोई मेरा भी हो, नॉवल की तरह कहानी हो। हाँ, लेकिन फौजी हो। मिनल अब क्या हंसती। विशाल और के ख्वाब, हर इंसान ख्वाब देखता है, ये बात तो तय है। चाहे पूरे होने की उम्मीद ना थी, लेकिन मन चंद पलों के लिए ही सही ख्वाब खुशी का बायस ज़रूर बनते हैं। वो कलम लबों में दबाए पाँव की खींची मेज़ पर रखे इसी लम्हे भी ख्यालों में गुम टेरिस पर बैठी उफ़क़ पर उड़ते परिंदों को देखती सोचों में गुम थी। हवा से खुले बाल लहराते, चेहरे पर आवारगी करते, गहरी स्याह कांसी आंखों में चमकती, लबों पे मुस्कुराहट। दूसरी जानिब अरहम ईद की छुट्टियों में अपने घर फैसलाबाद आया था। उसका घर खासा बड़ा ना था, मगर घर में 2-3 फर्द की ज़िंदगी सुकून से बसर हो रही थी। इसी लम्हे भी वो ड्रबे नुमा घर के बरामदे में चरपाई पर
लेटा उफक की जानिब देखता मुस्कुरा रहा था। बात नहीं हुई अभी तक भाभी से? कान में सफ़ेद रंग की हैंडफ्री लगी हुई थी। बालों का तकिया, हाथों का तकिया बनाए सर तले रखा गया था। पाँव पर पाँव जमाए दायां पाँव मुसलसल झुला रहा था। आराम मत करो यार, जवाबन वो झुंझलाया सा कह रहा था। मैंने क्या किया है? तू जानता है ये सब मुमकिन नहीं। लहजे में अफसोस था। किस्मत के आगे सब मजबूर होते हैं। दफ्तर करीब से टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, कहते कानों से हैंडफ्री खींच कर निकालता अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। क्रेडिट थामे हेलो कहा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से निस्वानी आवाज़ स्पीकर के पार गूंजी। अरहम अपनी जगह मुंझमेट रह गया। वो इस आवाज़ को लाखों में पहचान सकता था। अम्मी। दूसरी तरफ से वही सुरीली आवाज़ गूंजी। हलक में गिल्टी उभरी। क्रेडल पर गिरफ्त मजबूत ढीली पड़ने लगी। आंखें मूंदते उसने जब से मुठ्ठियां भींच ली। कुछ कहने की गर्ज से लब खोले मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। नहीं, अभी उस पर इतनी हिम्मत ना थी। अरम कौन है? कमरे में छत से उतारे कपड़े लिए दाखिल होती सालिया ने दरियाफ्त किया। आयजा। मुख्तसर जवाब देते क्रेडल उनकी जानिब बढ़ाया जिसके बाहर हेलो हेलो की आवाज़ गूंज रही थी। सालिया ने खोजती निगाहें अरम पर टिकाई। बेटे के चेहरे पर कड़प पड़ने की कोशिश करती हुई क्रेडल थाम कर बात करने लगी। अरम उल्टे कदम कमरे से बाहर निकला। दूर मस्जिद से आती मोज़न की आवाज़ ने एक सहर सा बांध रखा था। मर जाओ तुम, मर क्यों नहीं जाते? अरम खुद कलामी करता वो घर के तले से पार कर गया। बाजारों में रश था। लोगों का रुख मस्जिद की जानिब था मगर वो नज़रअंदाज किए पैंट की जेबों में हाथ ठूंसे चला जा रहा था। दूसरी जानिब अजान की आवाज़ सुनकर मिनल के हाथ से कलम नीचे जा गिरा। अल्लाह की तरफ आओ। निगाहों के सामने अफंदी साहब के चेहरा रेंग गया। क्या मोहब्बत अल्लाह से रुजू करवा सकती है? मोहब्बत ही तो है जो अल्लाह से रुजू करवाती है। डायरी थामे वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। दीवार नस्ब अलमारी में डायरी और कलम रखते वॉशरूम की जानिब बढ़ी। 2 मिनट बाद चेहरे को हिजाब में लपेटते सिंगार मेज के मुकाबिल खड़ी थी। चेहरे से नूर छलक रहा था। पलकें पानी के बाद भीगी थी। लबों पर मुस्कुराहट थी। क्या मुझे मिलेगा वो? सड़क पर चलते हुए एकदम लड़खड़ाया। करीब से गुजरती गाड़ी से बर वक्त बचा। ओ भाई ध्यान से चल, क्यों मरने निकला है? आराम के हवास जैसे बहाल हुए। मरते मरते बचा था मगर कैसे? माजरत करता हुआ उलझा सा संभला। अतराफ में निगाहें दौड़ाई। यूँ महसूस हुआ जैसे कोई ढाल चीज़ की तरफ हिफाजत कर रही हो। जायनमाज तय करके बिस्तर के करीब से गुजरती सिंगार मेज तक आई। हिजाब खोले, दुपट्टा ढीला किया। अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। स्टूल पर बैठते उसका हाथ परफ्यूम की शीशे से टकराया। पलक झपकते वो बोतल ज़मीन पोस होती चूर चूर हो गई। उसकी कलाई पर गहरा जख्म आया। खून भल भल कर ज़मीन पर बहने लगा। कमरा परफ्यूम की महक से मुतर। खून के बहने से रोकने की गर्ज से उसने कलाई पर हाथ रखे उसे दबाया और कमरे से बाहर आ निकली। छुट्टियां गुजारनी 2 बार हो चुकी थी मगर बहरहाल एक मामूल बन चुका था। अफ्तारी से कबल इबादत में दिन गुजरता तो अफ्तारी के बाद घर के चंद कामों में वक्फ हो जाता। दिन गुजर कर भी ना गुजर रहे थे मगर इस तवील जुदाई से एक बात साफ हो चुकी थी कि दिल में मोहब्बत का बीज उग चुका है। वक्त गुजरने के साथ मोहब्बत में मज़ीद इजाफा ही होना था। वक्त की एक बात सबसे अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है और ये कड़ा वक्त भी भलाकर गुजर ही गया। उनके इम्तहानात सर पर थे। पढ़ाई ज़ोरों शोर से जारी थी। अक्सर और बेशतर ध्यान बढ़ जाता मगर मिनहल को खुद को समझाना आता था। तैयारी हो गई? रात देर के मिशाइल की कॉल आई तो किताब छोड़कर दिमाग को पुरसुकून करती उसे सुनने लगी। हाँ, हो ही गई है। लहजे से थकन आ जाती है। बस कल पेपर ठीक हो जाए। हो ही जाएगा तुम्हारा तो हर बार अच्छा CGPA आता है। देखते हैं। ये एकदम मिशाल के लब मुस्कुराए जैसे कुछ याद आया हो। कल तो अफंदी साहब से भी मुलाकात होगी। मिनहल मुस्कुरा भी ना सकी। दिल बेढंगे अंदाज से धड़कने लगा। दूर गए मरई नुक्ते को देखते उसने उसे सुने गई। तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? मुझ में हिम्मत नहीं। तो हिम्मत पैदा करो यार। कल को अगर उनकी शादी हो गई इंशाल्लाह तो वो तुम्हारे करीब। मिशाल की बात मुकम्मल होने से करीबी मिनहल उसकी बात का मफहूम समझती उसे टोकती बोल उठी। फजूल मत बको, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। दिल हलक को चला गया था। उसके अलावा मुस्कुराहट में ढले थे। अनजाने में ही सही मगर मिशाल ने एक हसीन ख्वाब दिखाया था। जाने इस ख्वाब की ताबीर मिलनी थी या नहीं। अगर ख्वाब इतने हसीन है तो हकीकत कैसी होगी? हकीकत हमेशा खूबसूरत ख्वाब के बरक्स होती है मगर मिनहल को कौन समझाता? ख्वाब देखना आसान है मगर ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाना निहायत मुश्किल। अक्सर और बेशतर ख्वाबों के पीछे सर पर दौड़ने से गहरे जख्म लग जाता है मगर उसे कौन समझाता? मिनहल के फ़ोन करने पर वो खिलखिलाकर हंसी। फिर सर झटकती मोबाइल साइड पर रखे बैग की जानिब बढ़ी। रात के 12 बजे का वक्त था। मुसलसल पढ़ने से अब उसे भूख महसूस हुई। घर होता तो शायद वो कुछ किचन में पका लेती लेकिन ये हॉस्टल। ओफ। बैग से चिप्स का पैकेट निकाले वापस से मोबाइल था। मैं फेसबुक ऑन की। मैसेजेस पे किसी ने मैसेज किया था। कौन था? मैसेंजर खोला तो ज़ियान हैदर का नाम और पैगाम देख उसके हवास जवाब दे गए। इसने कब ऐड किया इसे? उससे ख्याल कैसे ना आ रहा? नहीं, उसने ऐड नहीं किया। फिर कैसे? जहन पर जोर डालती हुई सोचने लगी। दूसरी जानिब ज़ियान का कमरा रात के पहर अंधेरे में डूबा था। किताबों का ढेर उसके गिर्द बिखरा पड़ा था और वो लैपटॉप थामे
थामे जाने किन कामों में मसरूफ था। साइड में से जूस की बोतल थामे उसने सिप ली। दफ्तर में उसका मोबाइल बज उठा। हाँ, हो गया काम। अरहम की आवाज़ स्पीकर के पार गूंजी। सिप लेते उसने बोतल वापस मेज पर रखी। कर रहा हूँ, मसरूफ सा पैड पे उंगली घुमाता हुआ निगाहें स्क्रीन पर टिकाए बोला। कसम से इस वक्त ठरकियों वाली फीलिंग आ रही है। क्या था मैं और क्या बना दिया तुम लोगों ने। जौबन स्पीकर के पार अरहम का कहका गूंजा। जानी हमने नहीं, मोहब्बत ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। सर झटकते जियान भी मुस्कुराया। आंखें चमकी थी। मुकाबिल मिशाल की आईडी खुली थी। जल्दी जल्दी कीज प्रेस किए थे अपनी आईडी तलाश करने लगा। मिशाल की आईडी से खुद को रिक्वेस्ट भेजी। फिर मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो मुस्कुराया। मिशाल सेंट यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। स्पीकर के पार आराम हंसा और हंसता ही चला गया। जैन भी हंसी जब्त करता मोबाइल से लॉक हटाने लगा। मिशाल की आईडी लॉग आउट किए, अपनी खोली, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करने लगा। उसको पता तो नहीं चलेगा तूने उसकी आईडी हैक की है। आराम को फिक्र हुई। नहीं, मैंने बहुत सफाई से काम किया है। जानता है मैं क्या देख रहा हूँ। आराम चेहरा मोड़े ऊपर छत पे लगे पंखे की जानिब देखता कह रहा था। शायद वो दूर खला में घूर रहा था। क्या? निगाहें स्क्रीन पर टिकी थी। वो ऑनलाइन ना थी। तुझे दूल्हे के रूसी लिबास में मलबूस मिशाल का हाथ थामे स्टेज की जानिब कदम बढ़ाता देख रहा हूँ। तुम लोगों की शादी हो रही है, मुबारक हो। फरज जज्बात से कहते हैं। अरहम ने आंखें मीची। जियान मुस्कुराए बगैर ना रह सका, जबकि वो हंसा। और मैं पता क्या देख रहा हूँ। जियान के लहजे से वाज़ेह था वो मुस्कुरा रहा है। क्या? हंसी पर काबू पाते हुए बोला। तुझे और मिशाल के दोस्त को एक दूसरे के साथ आईने के मुकाबिल खड़े, एक दूसरे को मोहब्बत से देखते। अरहम खामोश रहा तो जियान मजीद कहने लगा। प्यारी है वो भी। उसकी भी आईडी देखी है मैंने। कहे तो तुझे दूँ, वैसे मैंने टेक्स्ट कर दी है तुझे। जियान तू जानता ही सब मुमकिन नहीं। मुझे किसी ने कहा था किस्मत के आगे सब मजबूर होते हैं। अरहम खामोश रहा, चेहरा झुकाए बिस्तर पे उंगलियों से चंद लकीरें खींचने लगा। कब तक इस मोहब्बत का शौक मनाता रहेगा जो हासिल नहीं हुई। आगे बढ़ जा। इससे क्या होगा? तेरे दिल की तकलीफ कम होगी। मोहब्बत कभी भी तकलीफ कम नहीं करती, बल्कि मजीद दर्द में इजाफे का बाइस बनती है। मैं किसी को अपने साथ जोड़कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और ना ही मुझ में इतने शायद अब मोहब्बत बाकी है कि किसी और को दिल में जगह दे सकूं। तो तू दोबारा इस बारे में मुझसे बात मत करी, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अपनी तकलीफ अपने दिल के हाथों। जियान ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज टूट गए। क्या कहता क्या ना कहता, उसे खामोश पाता और हमने खामोशी से कॉल काट दी। दूसरी जानिब मिशाल जहन पर जोर डालती ही सोच रही थी कि किस लम्हे उसने जियान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। प्रोफाइल देखी तो वो वही था, जियान हैदर, कान से गहरी आंखों वाला। उसके गाल का तिल तस्वीर में वाज़ेह था, तो उसके चेहरे पर तिल भी है। खुद सलामी करते हुए मुस्कुराई, फिर मैसेज वापस देखा। वालेकुम सलाम। मैसेज स्क्रीन पर मैसेज एक मंगाया तो जैन के दिल की धड़कनें बढ़ी। क्या लिखूं? जैन पर जोर डालता हुआ हाथ की उंगलियां मरोड़ता सोचने लगा। मिशाल उसकी आईडी खोलकर एक एक प्रोफाइल देखती आराम को तलाशने लगी। प्रोफाइल पे हंसी वाले रिएक्शन में देखा तो वही था, आराम शाह। मिशाल की खुशी का ठिकाना ना था। मोबाइल था में उसे लिंक मिनहल तक मुंतकिल किया। फाइनली उसके साथ दिल वाला इमोजी भेजता वो वापस चैट कॉलेज के मैसेज का इंतज़ार करने लगी। पेपर की तैयारी होगी? हाँ जी। और आपकी? गालिबा हम एक दूसरे से अनजान हैं, तो सवाल तो मुझे करना चाहिए। तो क्या, क्यों नहीं? बस यूं ही जहन मुस्कुराए फिर टाइप करने लगा। रात के इस पे सिर्फ टॉपर्स जागते हैं। आपने खुद को टॉपर कहा या मुझे? मिशाल की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। कल मुलाकात हो सकती है यूनिवर्सिटी में। मिशाल जो पुरसकून से बिस्तर से टेक लगाए बैठी थी, एकदम उछल कर सीधी हुई और स्क्रीन की जानिब देखे गई। नहीं नहीं नहीं। जान को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई। वैसा तो नहीं था। मेरा मतलब था कल कुछ काम था, फिर कभी। तफसील पढ़ते भी जान की शर्मिंदगी दूर ना हुई। जी अच्छा। कहते उसने लैपटॉप बंद करते आंखें मूंद ली। निगाहों के सामने आर्मी के यूनिफॉर्म में मलबूस अपना अक्स दिखाई दे रहा था। मुझे इस सबसे दूर रहना है, अपने ख्वाब पूरे करने तक। सर दाब बढ़ते हुए बिस्तर पर नीम दराज हुआ। ये जो फासले हैं हमारे बीच, इन्हें रहने दो। बात जहाँ पर रुकी है रुकी रहने दो। इम्तहानात शुरू हो चुके थे। गेट के मुकाबिल खड़ी और उसकी मुंतज़िर थी। वो हमेशा की तरह लेट था। मिशाल उसके पहलू में खड़ी चश्मे के पार इम्तहान के चंद मिनट कबल अहम निकात दोहरा रही थी। दिल भी बेचैन था। अगर ज़ियान उसे मिलने आ गया तो। सर झटकते हुए पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश में ख्वार होती, मगर जहन बार बार उलझ जाता। मिनल घड़ी पर नजरें दौड़ाती, गेट पर टिकटिकी बांधे देखने में मसरूफ थी, मगर अरहम का दूर तक नामो निशान ना था। मिशाल ने घड़ी इसके मुकाबिल की तो मिनल सर आ बढ़ती मुड़ी, एकदम कदम ठहरे। आ गए अफंदी साहब। मिनल ने मुस्कुराते रुख मोड़ा तो गेट से दाखिल होता अतराफ में निगाहें दौड़ा रहा था, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। आधा घंटा रह गया, ये जा क्यों नहीं रहे? मिशाल उलझी से पूछ रही थी। जवाबन मिनल ने लापरवाही से शाने उचकाए। पहले से मुख्तलिफ लगता था। बाल पहले एक निस्बत खासे छोटे थे। आसमानी और स्याह रंग की चेक शर्ट में मलबूस और कलाई पर बंधी स्याह घड़ी पर नजर दौड़ा रहा था। वक्त बीत रहा था, उसे जाना था, मगर कदम हिलने से इनकारी थे। मिशाल ने हाथ थामे उसे चलने को कहा। वो बड़े दिल से निगाहें जुगाती चल दी। बहरहाल उसे इम्तहान देना था।
मोहब्बत का भी और पढ़ाई का भी। तुम नावल्स क्यों नहीं लिखती मिनल? अपनी कहानी लिखो, अपनी और अफंदी साहब की, अपने ख्वाबों पे तहरीर लिखो। राहदारी से गुजरती मुसलसल बोलती जा रही थी। जाने मिनल सुन भी रही थी या नहीं, लबों पे मुस्कान बता रही थी कि उसका ज़हन उलझा हुआ है। रोक लो अपने कदमों को यहीं पर, दिल अरमाने दिल के हैं, दिल में ही रहने दो। पेपर थामे मिनल ने निगाहें उठाई तो पूरे तफुफ से दरवाजे की चौखट से अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। काश किसी दिन ये मेरे सामने बैठ जाए या मेरे साथ। इसे देखते मिनल ने बेख्तियार सोचा, शायद अगर रियाजी का पर्चा हाथ में ना होता तो खुद ख्वाबों की दुनिया में जा पहुंचती। सर झटकते मुस्कुराई कागजात पर झुकती गई। 24 अगस्त। आज की तारीख लिखते मिनल ने निगाहें उठाई तो मिशेल की जानिब उठी, जिसके अकब में बैठा वो कागज़ थामे मिशाल की जानिब देख रहा था। मिशाल की निगाहें कागजात पर, जबकि आरम की मिशाल के चेहरे पर टिकी थी। जाने वो किन सोचों में गुम मुस्कुरा रहा था। आरम के चेहरे की मुस्कुराहट देख उसका दिल कट कर रह गया। उसकी आंखों की चमक को बआसानी महसूस कर सकती थी। मिनल ने निगाहें फेर ली। या अल्लाह, नहीं, दिल दुखा था। मिशाल अजीब से एहसास में मुड़ी तो आरम की निगाहों को महसूस करते उसका दिल हलक को आ गया। कागज़ दुरुस्त करते आरम ने उसकी निगाह मिनल पर डाली, जिसके चेहरे के करब को आसानी देख सकता था। इसको क्या हो गया? मिशाल ने बेख्तियार सोचा। मिनल जहांगीर, देखते हैं तुम कितने पानी में हो। मुस्कुराते हुए सर झटकता कलम खोले कागजात पर घसीटने लगा। काश मैं अरहम की जगह होता। मिशाल से 3 नशीसें छोड़ बैठे ज़ियान ने सोचा। अरहम ने उसकी जानिब देखा तो बायां आंख दबाई। ज़ियान खुलस कर हूँ मैं सर झटकता सवाल हल करने लगा। तुम जो आगे बढ़े तो हम भी ना रुकेंगे। हर हद हो जाएगी ख़त्म और सवाल उठेंगे। इम्तहान के इख्तिताम पर कमरे से बाहर खड़ी मिशाल की मुंतज़िर थी। रह रहकर चंद मिनट कबल मंजर निगाहों के मुकाबिल रेंग रहा था। आरम की निगाहों में अजीब सी चमक थी, जिसे मिनल के दिल को बेचैन कर दिया। क्या उसकी मोहब्बत किसी और की थी? अगर ऐसा हुआ तो मिनल क्या करेगी? नहीं, अगर ऐसा होता तो कभी आरम से इतनी मोहब्बत ना करती जितनी उसके दिल में आज है। आरम उसकी लकीरों में था, तभी आज भी उसका दिल आरम के नाम पर बेचैन हो जाता। कमरे के मुकाबिल टहलते मिशाल की मुंतज़िर अपनी सोचों में उलझी थी। सर पर ओढ़ा दुपट्टा ज़मीन पर रेंगता सा साफ कर रहा था। जो ही मिनल मुड़ी, आरम कमरे से निकला। मिनल की उसकी जानिब पूछती हुई उसे देख ना सकी। दुपट्टा उठा ले, पोछा लगा रहा है। करीब से गुजरते चंद लड़कों ने उसके दुपट्टे को देखा तो उनमें से एक की जुबान पर खुजली हुई, बाकी की उसकी जिसारत पर हंसते रश्क करने लगे। ऐसी हिम्मत हर शख्स में नहीं होती। हम में नहीं हौसला के जवाब दे सके, तुम्हारे अपने रिश्ते को नाम दे सके। अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। आइंदा मुझे मेरे इर्द गिर्द नजर नहीं आना। लड़की की पेशानी शक्ल आलूद हुई। वो कब में खड़ा अरहम इस मंजर से महसूस हुआ। सीने पर हाथ बांधे खड़े हुए उस लड़के के बिगड़ते तासरात देख रहा था। जेलिस मिनल, जेरे लब तबसरा करते उसने हंसी दांतों में दबाई। चल सारिम छोड़, उन लड़कों के ग्रोह में से एक ने कहा। सारिम नामी शख्स उस पेशानी पर मोल डाले इस लड़की की जानिब देख रहा था, जो कड़े तेवरों से घूरती भूखी शेरने लग रही थी। सारिम की पेशानी की शिकनें सुलझने लगी, लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। एक अजीब सा एहसास दिल में उतरता महसूस हुआ। घनी पलकों तले की सियाह कांच से आंखें, मिनल की पुरतपिश निगाहें उसके चेहरे से हटी तो सारिम के दिल को कुछ हुआ। काश उसे देखती रहती। ये दुनिया नहीं इतनी भली कि सब समझ जाए, दो प्यार करने वालों को मिलाए। मिनल मुड़ी तो आरम को देख सारा गुस्सा हवा हो गया। उससे 2 कदम के फासले पर खड़ा, निगाहें उन लड़कों की जानिब थे जो रफ्ता रफ्ता खसकने लगे। चंद कदम तय करते सारिम रुख मोड़े, मिनल की जानिब देखकर मुस्कुराए, फिर वापस हो लिया। आरम की खोजते निगाहें उसी सिमत थी जबकि मिनल की आरम पे। ऐन वक्त मिशाल कमरे से निकली। आरम ने निगाहें फेरे मिशाल की जानिब देखा, आंखों में वही चमक लिए। अब की बार मिनल की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मिशाल के कदम बढ़ाने से कबल वो उसके पहलू से निकल गई। देखते हैं कब तक बर्दाश्त करती हैं आप मिस मिनल। कोई इसे चाहता था, ये एहसास इसके दिल का जख्म भरने के लिए काफ़ी था। मिनल के रवैये से महसूस होता ज़ियान को लिए गेट की जानिब बढ़ गया। उसे घर जाना था। आज तक सभी इश्क़-ए-ज़ादों के किस्से आम हुए हैं। कब किसी को लैला मिली, कब किसी सस्सी पन्नों के साथ हुए। हर किसी की नज़र है हम पर, मौला नज़र बद से बचाना। टाइपिंग करते उसकी उंगलियां दुखने लगी, मगर मिनल जहांगीर फैसला कर चुकी थी। अब वक्त फैसले पर कायम रहने का था। आरम उसके पास था, उसे अपना हाल बयान करने से कासिर थे, मगर अफंदी साहब ज़रूर ये काम कर सकते थे। ख्वाब लिखते उसने फेसबुक पर पोस्ट किया। सर दा बढ़ते जो ही मोबाइल साइड रखा तो थरथराने लगा। स्याह घने बाल छुटे में मुकीद मिनल ने मोबाइल थामा तो मिशाल की कॉल आ रही थी। रात के पहर जाने से क्या सोची, ये क्या किया है। छूटते ही पूछ बैठी, कहानी लिखी है, ख्वाब अधूरा ख्वाब, पुरसुकून से कह रही थी। और अगर आरम ने पढ़ लिया तो। मिशाल को परेशानी न आन गिरा। नाखून करते हुए बिस्तर पर आलती मारते बैठी तो क्या होगा। मिशाल की पेशानी शक्ल आलूद। मैंने अफंदी साहब के नाम नहीं लिखा, अफंदी साहब के नाम लिखा है, आरम के नहीं। ओहो। मिशाल के कंधे ढलक गए। उनसे बात नहीं करनी, मैं कल ज़ियान से मिलने जा रही हूँ। वाकई? मिशाल ने सरस बात मिलाई। मिनल ने ज़मीन में मलामत की, क्या उसे रोके।
यूनिवर्सिटी में ही मिलना है, काम है उसको और कुछ नहीं। मिनल की खामोशी भाप कर वो कहने लगी, इस्लामिक नावल पढ़ के सबक हासिल करती हूँ मैं भी। मिनल हंसी तो मिशेल ने सर झटका, अच्छा कल टाइम पे आ जाना। कौन कह रहा है? मिनल ने गोया मजाक उड़ाया। वट एवर, उसने कहते काल मुद्दका कर दी। रहतारी से गुजरते बातों में महक थी। एकदम मिशाल की निगाह मुकाबिल उठी तो कदम थमे। मुकाबिल ज़ियान और अरहम उनकी सिमटी चले आ रहे थे। मिनल उसके रुकने पर हैरतदार सी उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखने लगी। दोनों की निगाहें मिशाल पर जमी थी। रुको, मैं जा रही हूँ। मिनल बैग की स्ट्रिप पर हाथ रखे बोली। कहाँ? मिशाल की निगाहों में मिन्नत थी, उसे रुकने की फरमाइश कर रही थी। लाइब्रेरी, कहते उसने कदम बढ़ाए। अरहम के करीब से गुजरते निगाहें उठाई तो वो उसकी जानिब मुतवज्जो ना था। मिशाल ज़ेर लब, कहते उसने कब मैं देखा। आज भी उन आंखों में वही चमक थी, लेकिन ये उसके लिए ना थी, उसकी दोस्त के लिए थी। जब्ते मुठ्ठियाँ बिछे लबे लबे टक भरती तकरीबन दौड़ती लाइब्रेरी के बजाय करीबी ऑडिटोरियम में जा घुसी। अरहम ने हल्का से रुख मोड़े से ऑडिटोरियम में दाखिल होते देखा। ज़ियान विशाल के करीब रुका, जबकि अरहम ने रुख मोड़े उसे मुसाफा किए उल्टे कदमों वापस आ गया। उसे किसी की आंखों से निकलती अश्क की बूंद अपनी उंगलियों के पोर से चुना। अफंदी साहब, नाइस नेम मिनल जहांगीर, ज़ेर लब तबसरा करते हुए ऑडिटोरियम में जा घुसा। हाथ बाहम फंसाए बैठे वो अतराफ में मौजूद मखलूक को देख रहे थे। गाय बगाए मिशाल निगाह उठाती मुकाबिल देखती जहाँ ज़ियान बैठा, उससे अक्सर बेगाना उंगलियां मोड़ता अतराफ में किसी को देख मुस्कुरा रहा था। जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों? सर झटकते कॉफ़ी के मग भाप उड़ाते मग की जानिब देखा। कुछ कहा आपने? ज़ियान परेशानी पर बल लिए पूछा। नहीं, कुछ नहीं कहा। उसका दिल धड़का, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। चले, कम से कम आप बोलती तो हैं। धीमा से मुस्कुराते मिशाल को निगाहों के सार मिली। कॉफ़ी का घूंट पड़ने लगा। सो मिशाल, क्या करती हैं आप? कॉफ़ी का मग के किनारे उंगली फेरती हुई एकदम चौंकी। क्या मतलब? साफ आपका प्रोफेशन पूछ रहा हूँ। पढ़ाई, फिलहाल तो पढ़ाई, फिर सोचेंगे क्या करना है। पुरसुकून सा मग लबों को लगाया। फ्यूचर के कोई प्लान? मिशाल के अलग में कॉफ़ी का घूंट अटका, बुरी तरह हंसने लगी। आप ठीक तो हैं? जी ठीक हूँ। खुद को कंपोज करते उसने टिश्यू से और साफ की, निगाहें झुकी थी। चश्मे में मुकीद वो आंखें क़यामत खास मंजर पेश कर रही थी। घनी पलकें कभी झुकती कभी उठती, कॉफ़ी के मग की जानिब देखती। ज़ियान मसमराई सा उसके नाजुक काली आंखों को देखा गया, जिसके गाल लाली बिखेर रहे थे। क्या कोई इस कदर हसीन हो सकता है? इसे महसूस हुआ अल्लाह की कुदरत रात देखनी नसीब हुई। मिट्टी का शाकार अल्लाह ने जाने किसकी किस्मत में लिखा, मगर दिल ने एक बार ख्वाहिश की कि उसकी हो, काश वो उसकी होती। मिशाल ने निगाहें उठाई तो ज़ियान ने निगाहें फेर ली। बाहर चल कर बात करते हैं, यहाँ शोर बहुत है, कहते ज़ियान ने नजरें मिलाए बगैर उठ खड़ा हुआ। बैग कंधे पर डाले, बालों में हाथ फेरते उन्हें संवारता मिशाल तायद में सर को खम देती भी उठ खड़ी हुई। ऑडिटोरियम सुनसान पड़ा था। ऐसे में महसूस की सिसकियों की आवाज़ गूंजती सुनाई दी। दिल दुख रहा था। महबूब शेख को किसी और के हिसाब में देखना अज़ियत की आखिरी हद होती, और आज मिनल जहांगीर इस बात से वाकिफ़ हो चुकी थी। क्या उसमें इतनी सख्त थी कि अपनी मोहब्बत को अपनी दोस्त की पनाहों में देखती? नहीं, दिल ने कतियत से नफ़ी की। वैसा सोच भी कैसे सकती थी? पाँव ऊपर किए बैठी घुटनों में मुँह छिपाए रो रही थी। अरहम दबे पाँव कदम बढ़ाता ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ। उसे बिलखता देख लब मुस्कुराए। पत्थर दिल एक लम्हे में मोमो हाथ में पानी की बोतल थामे उसके मुकाबले ला खड़ा हुआ। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आवाज़ पर मिनल चौंकी, घुटनों में दिया चेहरा उठाया। आंखों में हैरत और बेयकीनी सी फैली थी। वो उसके करीब था, उसके मुकाबले। वो हकीकत थी या फिर वो किसी ख्वाब के ज़ेर असर थी? अफंदी साहब ने कुछ कहा है क्या? उसके लब मुस्कुराया तो मिनल उसे देखे गई, सांस रोके। उसका वजूद सुन हो रहा था। आराम को कोई पत्थर का मुजस्मा लगी थी। वो हाथ में टिश्यू थामे उसने मिनल के गालों पर बहे आंसू साफ किए। तुम्हारे अफंदी साहब से तो अच्छा हूँ मैं। वो तुम्हें रुलाते हैं और मैं तुम्हारे आंसू पूछता हूँ। उसके पैरों में खाले नशिस्त पर बैठे दोस्ताना लहजा अपनाए कह रहा था। मिनल की हैरत हनूस पर करार थी। पानी की बोतल मिनल की जानिब बढ़ाते हुए तिरछा बैठा, उसकी आंखों में झांक रहा था। कई सवाल इन आंखों में पोशीदा थे, मगर अरहम के पास जवाब न था। आपको अफंदी साहब का कैसे मालूम हुआ? बमुश्किल लड़कते हुए कहा। चलो तुम बोली तो सही, वरना मुझे लगा था रात यहीं बीत जाएगी। मैं बोलता रहूँगा और तुम हैरत में घिरी मुझे देखती रहोगी। मिनल शर्मिंदा से निगाहें उसके चेहरे से मोड़कर मुकाबिल देखने लगी जहाँ डाइस पड़ा था। खैर ये अहम नहीं कि मुझे कैसे मालूम हुआ, अहम यह है कि तुम उदास हो और उसी उदासी को कैसे दूर किया जाए। अरहम उठ खड़ा हुआ, उसकी निगाहों के मुकाबले आ खड़ा हुआ। डाइस इस कदर कद आवर शख्स के कब में छुप गया। मिनल बहल आंखें मुस्कुराई, निगाहें अरहम के चेहरे पर टिकी थी। मेरे साथ चलोगी? दाएं हाथ मिनल की जानिब बढ़ाते अरहम इजाज़त तलब निगाहों से देख रहा था। एक लम्हे को मिनल गर्जा मुंतज़िर रही थी इस लम्हे को, लेकिन अब झिझक रही थी, हाथ थामे या नहीं। सर इस बात में हिलाते मिनल ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। वो लम्स महसूस करते मिनल की रेड खिड़की में सर लहर दौड़ गई। ख्वाब पाए तकमील तक पहुँचते हैं और आज ये लम्हा इस बात का जीता जागता सबूत है। काश मैं आपको बता सकती कि अफंदी साहब और कोई नहीं, आप ही हैं। अरहम मिनल का हाथ थामे राहदारी से गुजर रहा था। मिनल से चंद कदम आगे मुस्कुराता चेहरा लिए निगाहें मोड़ते मिनल ने अपने हाथ की जानिब देखा, जिसे अरहम ने सख्ती से थाम रखा था।
हाल। अरम नहीं, मैं ठीक कर दूंगी सब, तुम मत जाओ, हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। बरामदे में खड़े दो एक दूसरे के मुकाबिल लान में लगे पौधे सांस रोके उसे गिड़गिड़ाता देख रहे थे। अरम का दायां हाथ सख्ती से थामे बिलक रही थी, गाल सुर्ख अंगारा बने थे, मुसलसल रोने से हिचकियां बन गई। कुछ नहीं होता, ना कुछ ठीक होगा ना कल, पुरतविश नगरों से उसे घूरते हुए कह रहा था। मिनल की सांस थम गई, अश्कों की बूंदें गाल पर लड़ती बह गई, आंखों में हैर तो इससे जाब उभरा। बेहतर होगा तुम इस मंगनी को दौड़कर अपनी अम्मी की बात तस्लीम कर लो। उसने अपना बाजू बेदर्दी से झटका, लम्हे में हाथ छूट गया उसके साथ की तरह। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी उतार कर उसे मेज पर रखा, जिसके करीब रुकिया बेगम नशीस संभाले बैठी थी। अंगूठी रखते उसने एक नज़र उनकी जानिब देखा। शायद उनका पत्थर दिल मोम हो जाता, शायद वो उन्हें जदा ना करती, शायद वो अपना फैसला बदल लेती। जुदा करने का फैसला बेशक उनका था, मगर हार तस्लीम करने का फैसला उसका खुद था। अरहम। दरवाजे की जानिब बढ़ते अरहम के कदम थमे। उस पुकार में चट्टानों को पिघला देने की सकत थी, मगर वो ना मुड़ा। मत जाओ। लेजा भीग गया। मिनल मिन्नत कर रही थी, मगर मुकाबले पर असर ना हुआ। मैं मर जाऊंगी अरहम, मैं मर जाऊंगी अफंदी साहब के बगैर। मुझे मेरे अफंदी साहब से जुदा मत करो। कोई किसी के लिए नहीं मरता मिनल, ये महज हमारा वहम होता है, मगर ये सांसें नहीं थमती। किसी के चले जाने से कोई नहीं मरता। जिंदगी गुजरी जाती है, किसी के साथ भी और किसी के बगैर भी। सख्त लहजे में कहता है वो चौखट पार कर गया। मिनल के कदम लड़खड़ाए। एक लम्हे में शख्स ने सातों आसमान से जमीन पर लापटका। धुंध लाने लगे थे मंजर और वो ख्वाब से जाग उठा। पेशानी पसीने से तर थी, सांस पूरी तरह फूल चुकी थी। लंबे सांस खींचता हवास बहाल करने को बिस्तर से उठता तैरिश तक आया। अफंदी साहब एक ख्याल है, वो ख्याल इसे तस्वर करते वो सुकून मिलता है। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं अरम, मेरी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं, मगर एक लम्हे आंखें मूंद कर खुद को इन ख्यालों की नज़र कर देती हूँ और जानते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता है। अफंदी साहब ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी का सुकून, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। सर दाबड़ते अरम ने उफ़क़ की जानिब देखा। आसमान पर चांद की चांदनी बिखरी हुई थी। कई स्थानों के दरमियान झुलमिलाती चांद की चांदनी खासी भली लग रही थी, मगर अब उसके दिल पर कोई मंजर असर ना हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में महज एक मौसम था, ख़िज़ा का मौसम। पतझड़ के मौसम में उसके दिल को बंजर ज़मीन बना दिया। अब उसे यूं ही ज़िंदगी गुजारनी थी, मौत की आगोश में सोने तक। माजी। सड़क किनारे चलते आधा घंटा बीत चुका था। दाएं कंधे पर बैग डाले हुए सड़क किनारे चलता मिशाल की जानिब देख रहा था, जो तफसील से बयान कर रही थी। नावल पढ़ना गलत नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए ही सही इंसान अपनी परेशानियां भुलाए किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, जहां सब आखिर में ठीक हो जाता है, मोहब्बत मिल जाती है, कुछ भी अधूरा नहीं रहता। कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो उसकी ज़ात को मुकम्मल करता है, तब खुशी होती है। हाथ बांह फंसाए सड़क किनारे चलती अपनी मौज में कहती जा रही थी। कभी किसी से मोहब्बत की है? बादल गरजे तो बारिश की नन्ही बूंदें ज़मीन से टकराती मौसम को खुशगवार बनाने लगी। ज़ियान के सवाल पर वो लम्हे भर को चौंकी। पहली ही मुलाकात में उससे इस कदर पेचीदा सवाल पूछ लेगा, ऐसा मिशाल ने ख्वाब में भी ना सोचा था। अभी तक तो नहीं। सड़क किनारे छावनी में खड़े होते मिशाल ने अतराफ में निगाहें दौड़ाई। दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा। मुठ्ठियां बिछे हुए दिल की धड़कनों को काबू करने की सही में ख्वार हो रही थी, जो संभलने का नाम ना ले रही थी। क्या कोई नज़र में है? कोई हो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तस्वर किया हो? लापरवाही से कंधे उचकाते हुए मिशाल की जानिब घूमा। खड़ा पिलर के साथ टेक लगाए कह रहा था, नहीं ऐसा कभी कोई मिला ही नहीं। चेहरे पर बिखरते आवारा लड्डों को कानों के पीछे उड़सती वो भी पिलर के साथ टेक लगा गई। दोनों के दरमियान महज 2 कदमों का फासला था, जिसे तय ज़ियान ने मुकाबला आकर किया। सॉरी, मुझे यूँ तुमसे ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, मगर उसके लब ठहरे तो मिशाल का सांस थम गया। उसकी मुंतज़िर थी। मैं सिर्फ तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यकटक ज़ियान की जानिब देखते मिशाल के दिल ने एक पीठ मसकी। उसके गालों पर एक स्याह तिल था, जिस पर मिशाल की निगाह ठहर गई। उसके पुरशफ़ाफ चेहरे पर यह स्याह तिल खासा भला लग रहा था। आप मुझे क्यों जानना चाहते हैं? मिशाल का दिल धड़कना भूल गया। शायद वो अब इज़हार मोहब्बत करने वाला था। वो क्या कहेगी जवाब में? मैं नहीं जानता, बस दिल ने ख्वाहिश जाहिर की और मैं दिल की ख्वाहिश पर सर तस्लीम कर दिया। मुस्कुराया तो फिर से दिल धड़क उठा। उसके पहलू से निकलकर एक जानिब होती वो खुले आसमान तले जा खड़ी हुई। बारिश की बूंदें बरसकर अब थक चुकी थी। चलें, बारिश रुक गई है। बूढ़े से दिल से इस बात में सर हिलाते उसके हमरा चल दिया। काश बारिश कुछ देर मोहलत मजीद दे देती। काश। हमारे घर के करीब एक बाग है, वहाँ से रात के वक्त अजीब खौफनाक आवाज़ें आती हैं। हवा से बाल उड़ते उसके चेहरे पे बिखरते, जिन्हें वो नफासत से हटाते कानों के पीछे उड़स रही थी। ज़हन अरम की बात किसी में तुलझा हुआ था। बैग कंधे पे डाले मबहूत सी उसकी बात सुन रही थी। सुना है उस औरत ने 2 शादियाँ की थी और तीसरी करने का इरादा रखते थे, लेकिन कामयाब ना हुई। एक साथ? मुस्कुराकर पूछते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोली। हाँ, सपाट सा जवाब आया। मिनल चौंकी, कदम थमे। सड़क किनारे चलते पैंट की जेबों में हाथ ठूंसे उसे महवे गुफ्तगू था। बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छिपाता हुआ संजीदगी से सड़क पे बहती ट्रैफिक को देख रहा था। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसके कदम मिनल की आवाज़ पर ठहरे। काफ़ी वक्त ले लिया तुमने मेरा झूठ पकड़ने में। लापरवाही से शाने उचकाए। वेल हाँ, मैं मजाक कर रहा था। आप मुझे बेवकूफ़। उसकी जानी बड़ी थी कि बादलों की गरज उसका दिल कांप गया। मुकाबिल में सर फेंक कर पीछे को हंसता चला गया और अपनी जगह मुंजमिद रही।
दोनों हाथ हवा में मुलिक रहे, अपनी हंसी पर बांधे उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ, बस बादल ही हैं। वो दोनों कलाइयाँ मत थामे, उसने मोहब्बत से उन्हें नीचे किया, फिर उसे छाँव में ला खड़ा किया। दिल मजबूत करो, क्या बच्चों की तरह बात बेबात डट जाती हो। दीवार से लगी खड़ी मिनल की आंखों में झांकता वो मोहब्बत से कह रहा था। उसकी पुष्ट पर बादल बरसने लगे, जिसकी बाइस उसकी सफ़ेद कोलदारे वाली कमीज भी भीगने लगी। मेरा दिल बहुत मजबूत है, गुरूर से कहा। बस कभी कभी गुरूर कदर कम हो, और कहती निगाहें चुरा गई। कभी कभी ख्वाबों में अफंदी साहब ने तुमसे ऐसे नहीं कहा कि कभी कभी ख्वाबों में नहीं भीगी हो। दिलचस्पी से पूछता, परेशानी पर बल डाले उसके बोलने का मुंतजिर था। मिनल ने सूखे होठों पर जुबान फेरी, थूक निकलते बमुश्किल निगाहें उठाई तो अपनी जानिब देखता पाया। निगाहें खुद ब खुद दोबारा से झुक गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने करीब से निकलती बारिश को देखती छावनी की ओट में जा खड़ी हुई, हथेली फैलाए बारिश की नन्ही बूंदों को हाथ में जज़ब करती हुई मुस्कुराई। अकब में खड़ा महज सर दाव भर कर रह गया। मिनल ने हाथ में भर पानी उसकी जानिब उछाला, बूंदें उसके चेहरे से टकराई थी। उसने आंखें सख्ती से मीच ली। मजा आया? बहुत, मुँह बुसोड़े कहता और पिलर के साथ टेक लगाया खड़ा होता मुस्कुराया। साइकिलिंग आती है? मिनल ने इस बात में सर हिलाया। मेरे साथ चलोगी साइकिलिंग पर? इस वक्त उसका इशारा मौसम की जानिब था। हाँ, बैग कंधे पे दुरुस्त करते उसकी सिर्फ दोनों हाथों से थामे पुरजोश सा लगने लगा। उसकी आंखें चमकी थीं जब जब वो मुस्कुराता था। खुले आसमान तले खड़ा वो उसका मंतज़र था, जिसका चेहरा देखने में मगन थी। दिन की रोशनी आंखों से टकराई तो चमक मजीद ही साफ हुआ। चले मिसेस अफंदी साहिबा? निगाहें झुकाए वो खुले दिल से मुस्कुराई। क्या वो आज पहले दिन मिले थे? यूँ महसूस होता था गोया सदियों पुराना रिश्ता जुड़ा हो दोनों का। बारिश थम चुकी थी, लिहाजा आराम उसे लिए वीरान सड़क की जानिब ले आया। यहाँ बहुत कम ट्रैफिक आती है तो कोई खतरा नहीं है, यहाँ हम साइकिलिंग कर सकते हैं। उसे तफसील बयान करता साइकिल्स के लिए सड़क पर पोजीशन संभाल गया। अगले चंद मिनट एक दूसरे के हमरा वीरान सड़क पर साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए। मौसम मजीद खुशगवार लगने लगा। बचपन में मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करता था। चैंपियन हूँ मैं। फासला ज़्यादा होने के बायस उसे बुलंद आवाज़ में कहना पड़ा। मिनल के लबों पे मुस्कुराहट लम्हे भर को भी जुदा ना हुई। कितनी देर वो एक दूसरे की बातों में महव थे। उदासी जैसे खुशगवार मौसम में घुल गई। परेशानी के आसार तक उसके चेहरे से ना झलकते। क्या वाकई ख्वाब पूरे हुए थे? अगर उसके ख्वाब टूट जाते तो? सभी वसवसों को झटकती एक लम्हे को महसूस करना चाहती थी। अरम के साथ ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो मुस्कुराता चेहरा नहायत करीब था। उसे गुफ्तगू करते लम्हा व लम्हा मुस्कुराता था। हल्की बड़ी शेप वाले अरम के चेहरे से निगाह हटा पाना उसके लिए सबसे मुश्किल मरहला था। यूनिवर्सिटी से पहले रोज़ अरहम को अफंदी साहब का नाम देते उसके वहम गुमान में भी ना था कि वो एक रोज़ इससे अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, मगर ऐसा हो गया। सब गैर मुतवक्का था, मगर वो खुश थी क्योंकि उसके हमरा उसके अफंदी साहब थे। घर के करीब पहुंचकर मिनल बैग कंधे पर डाले उसकी जानिब मुड़ी। पैदल चलते रास्ता कब खत्म हुआ मालूम ही ना हो सका। मैं चलती हूँ, इजाज़त तलब किए उसने कब में घर की समत इशारा किया। पैंट की जेबों में हाथ ठूसे खड़ा अरम हसरत से उसकी जानिब देखता सर हिला गया। कल मिलते हैं। मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए घर की जानिब बढ़ी। उसकी जानिब पुष्ट मोड़े, कदम बढ़ाना नहायत मुश्किल लगता था। उसे जाता देख अरम महज सर दाबड़ कर रह गया। दो दिल आज जुड़ गए थे। अब उन्हें महज सुबह को इंतजार था। घर में दाखिल होते वो खुशगवार मूड में थी। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। मिनल कब से आती है सकिया बेगम की आवाज़ पर रुककर उनकी तरफ मुड़ी और बोलने के मुंतजिर हुई। टाइम देखा है तुमने? मिनल की मुस्कुराहट समझी। कहाँ थी तुम? अम्मी, वो कौन था वो लड़का? मिनल के होश उड़े। हलक में गिल्टी उभर के मालूम हुई। जवाब दोगी भी यूं ही गूंगी बनकर खड़ी रहोगी? हाल में उनकी आवाज़ गूंजी तो काम करते मुलाजिम हाथ रोके उन्हें देखने लगे। दोस्त है? किसने इजाज़त दी तुम्हें लड़कों को दोस्त बनाने की? क्या शरीफ घरानों की लड़कियां यूं लड़कों की दोस्तियां करती फिरती हैं? क्या वो यूं लड़कों के साथ सड़कों पर भटक गश्त करती फिरती हैं? आज मैंने देखा है, कल आपको कोई मोहल्लेदार देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे अब्बा की? वो देख लेते, आज तो तुम्हारी टांगें तोड़ देते। अब्बा होते तो वो कुछ ना कहते, क्योंकि वो मेरे अब्बा हैं। लबों तक आई बात मिनल खामोशी से सबर के घूंट पड़ के पी गई और बोली तो मैं जितना आइंदा नहीं होगा। निगाहें झुकाए चलती अपने कमरे के जानिब बढ़ गई। सुर्ख कंधे पर शॉल डाली शॉल को दुरुस्त करते रुकैया बेगम हाथ में पहनी सुर्ख नगीने वाली अंगूठी पर हाथ फेरती हाल में पड़े सोफे पर जा बैठी। शायद सूट में मलबूस बालों को जूड़े में कैद किए मोबाइल पर चंद कीज प्रेस करती मुस्कुराने लगी। सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठ जिन पर अब जानदार मुस्कुराहट रेंग रही थी। हाल से गुजरती बानो आपा ने अफसोस से एक नज़र उनकी जानिब देखा। बजा रहे जो उनके दिल मिनल की जानिब से मोम हो सके। ट्रे खाने के लवाजमात से सजी थी, जिसे थामे बानो आपा जीने चढ़ती मिनल के कमरे की जानिब बढ़ी। तवक्की के मुताबिक बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी रोने में मशगूल थी। मिनल, बेटा उठो और खाना खा लो। ट्रे साइड पर मेज़ पर रखे बिस्तर पर उसके सामने बैठी उसके बाल सलाने लगी। जवाब नाइली बस मुँह छुपाए रोती गई। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं होते मिनल जो उसके बंदों की बातें दिल से लगाए घंटों रोते हैं।
मिनल के आंसू थमे उठकर बैठते उनकी जानिब देखने लगी। ये आंसू अनमोल मोती होते हैं मिनल, अल्लाह की राह में बहाओ ताकि कोई फ़ायदा हो। इंसानों के लिए रोने से जानलेवा मर्ज लाख होते हैं, लेकिन उस की राह में आंसू बहाने से नूर मिलता है। मिनल उनकी गोद में सर टिका गई। बानो अम्मी, वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? क्या मेरी क्या गलती है? आज तक उन्होंने मुझे एक बार प्यार नहीं किया। पापा ने क्यों दूसरी शादी की? क्या वो मेरी अम्मी से मोहब्बत नहीं करते थे? आंसू में रवानी आ चुकी थी। बानो उसके पास सुलाती उसे सुनेगी। अक्सर बेशतर यूं ही रोती और बानो उसका दर्द कम करने की कोशिश करती। मिनल, तुम्हारे पापा अकेले हो गए थे और तुम भी। ऐसा नहीं था वो तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत तो बहुत थी दोनों में, इतनी की जान तक देते थे, मगर इन्हें जीना था अपनी बेटी के लिए। अक्सर हमें जीना पड़ता है अपने लिए नहीं, अपने करीबी लोगों के लिए, वो जो हमें देखकर जीते हैं। तुम्हारे अब्बू टूट गए थे, मगर उन्हें खुद को संभालना था तुम्हारी खातिर। अगर रुकिया आपा तुम पे गुस्सा करती हैं तो अब्बू भी जान छिड़कते हैं। अल्लाह से शिकवा करने की वजूहत तलाश नहीं करते, बल्कि शुक्र अदा करने के मौका ढूंढते हैं। अल्लाह उन बंदों से बहुत खुश होता है जो शुक्र अदा करते हैं। आज अरम की जानिब से मिली खुशी अल्लाह की देन थी, अगर उसने शुक्र अदा ना किया। आंसू पूछते वो उठ बैठी। मदम मुस्कुराई फिर खाने की ट्रे अपनी जानिब खिसकाई। आप मुझे खाना खिलाएं बानो अम्मी? हाँ, लेकिन पहले वादा करो तुम यूं रखकर मुझे परेशान नहीं करोगे। दाएं हाथ मिनल की जानिब बढ़ाते कहा। वादा। खुले दिल से मुस्कुराते उसने थाम लिया, फिर दिल हल्का पुल्का हो चुका था। राहदारी से गुजरते वो दोनों उनके उकब में थे। विशाल और मिनल आपस में गुफ्तगू कर रही थी। जब उकब में कदम बढ़ाते दोनों की सरगोशियां समझने के तगदो में थे वो। मैं अरम को बताऊंगी कि तुमने उसका नाम डेंगी रखा था कल। मिनल ने चौंक कर विशाल की जानिब देखा, जो शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे देख रही थी। बाज आ जाओ, उसने गोया मिन्नत की। लैब में दाखिल होते हुए आमने सामने नशीश संभाल गए। रुख कंप्यूटर की बजाय एक दूसरे की जानिब था। अरम, तुझे पता है कल किसी ने तेरा नाम क्या रखा था? जैन की बात पर वो चौंकी, फिर विशाल की जानिब देखा। शायद रात को उससे ही बता चुकी थी। निगाहों में से सलावतें सुनाते मिनल ने अरम की जानिब देखा, जो उसी की जानिब मुतवज्जा था। क्या नाम रखा था किसने? डेंगू मच्छर। विशाल ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। अरम की मुस्कुराहट सिमटी। मिनल ने सर कहते से नफी में दाएं बाएं हिलाया, फिर निगाहें झुका दी। मैं सोच रहा हूँ जिसने ये नाम रखा है उसे शर्म नहीं आई होगी नाम रखते। कंप्यूटर की जानिब मुड़ते और तिरछी निगाहों से देखता बोला। आई थी शर्म, लेकिन फिर मैंने फिर भी रख दिया। अरम दबे दबे मुस्कुराया जब मिनल खुले दिल से मुस्कुराई थी। काश मैं आपको बता सकती कि आपका एक और नाम है जो मेरे दिल के पन्नों पर लिखा है। उसकी आंखों में झांकते कई बार पूछा था वो कि कौन है अफंदी साहब। कीबोर्ड पर प्रेस करते काम में गरक था वो जब ज़ियान थोड़ी तले बंद मुट्ठी दिखाए मिनल की जानिब देखता कहने लगा, ये अफंदी साहब वाला क्या सीन है? अरम मुस्कुराया। मिनल कुर्सी की पुश्त पर थोड़ी टिकाए बैठी। अरम की चलती उंगलियों और स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा थी। उसके सवाल पर अरम की जानिब देखते मुस्कुराई। हाँ मिनल, बताओ कौन है अफंदी साहब? हाथ रोके मिनल को आंखों में देखता पूछ रहा था, और वो मोहब्बत से मेरा चेहरा तकती रही और खामोशी से उसकी जानिब देखती रही। वो अपनी आंखों की चमक आज खुद महसूस कर सकती थी, मगर निगाहें हटने से इनकारी थी। गहरी आंखों में डूबने का दिल चाहता था। क्या उसने कभी तस्वर किया कि अरम उससे अफंदी साहब के मुतालिक सवाल करेगा? उसकी आंखें बोलती थी जैसे हर लड़की की होती हैं, वैसे भी मिनल की भी थी कि उसका फ्यूचर हस्बैंड इमेजिनेशन बस एक इमेजिनेशन है। कैसा होना चाहिए? जवाब मिशेल की जानिब से आया। ज़ियान मुस्कुराया। सच से सभी वाकिफ थे, मगर एक झिझक उनके दरमियान थी जिसे अभी दूर ना किया था। मिनल निगाहें झुका गई। अरहम भी निगाहें स्क्रीन की जानिब मोड़ गया। मैं नहीं मानता इमेजिनेशन, कोई तो है। ज़ियान मुस्कुराया, फिर बोला। मिनल का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। आखिर वो कैसे बयान करती? लफ्ज़ लबों तक आने से इनकारी थे। निगाहें उसी उठी तो कुर्सी मोड़े फिर से अरहम को देखने लगा। बताओ ना मिनल, कौन है अफंदी साहब? कोई नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। और वो निगाहें मोड़ गई। क्या वो सच में जान गया था? मगर लबों पर कुफल लगा रहा। उसे आज भी वो रोज़ याद था जब वो लैपटॉप में मसरूफ़ था। धूप और रोज़े की हालत में काम करना सख्त मुश्किल लगता था, मगर बहरहाल उसे काम करना था। थक कर निगाहें भेजी तो मुकाबिल बैठी लड़की पर पड़ी, जो टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। अरम की निगाहें महसूस की गड़बड़ाकर अतराफ में देखने लगी। कुछ था उस कमसिन लड़की की निगाहों में जो महसूस कर पाने से कासिर था। और अब ये आलम है कि उसके बगैर एक लम्हा भी सदियों के बराबर गुजरता है। दिन गुजरते गए और तकरीबन हर रोज़ उसे यूनिवर्सिटी में अपने अतराफ में दिखाई देती। जिस दिन ना दिखाई देती अरहम का दिल बेचैन हो जाता। दिल के हाथों मजबूर होने लगा, मगर माजी की मोहब्बत भुलाई ना भूलती। आयशा के छोड़ जाने के बाद उसका मोहब्बत से पार उठ चुका था, मगर उस लड़की की निगाहों में छुपी मोहब्बत उसे रातों देर तक जगाए रखती। वह अक्सर कहता था कि अफंदी भला कैसा नाम हुआ। ये नाम क्या सोच कर रखा था? ज़ियान हनूज थोड़ी तले बंद मुट्ठी टिकाए बैठा था। उसकी आवाज़ पर चौंका अरहम ख्यालों की दुनिया से वापस लौटा।
क्या मतलब है इस नाम का? कंप्यूटर की जानी मुड़ते ध्यान खटाखट टाइप करता गूगल की दुनिया में अफंदी का मतलब तलाश करने लगा। इतनी तवज्जो से कभी पढ़ाई नहीं की होगी, मिसाल और पहुंचती जबकि आरम ने कुर्सी मोड़ी। अफंदी भाई स्पेशल है यार। मिनल ने लबों पे हाथ रखे हंसी। तुर्किश नाम है। स्क्रीन पर मौजूद मालूमात पढ़ता हुआ बताने लगा, साथ ही सर को जंबिश देता समझने की अदाकारी करने लगा। नंबर लकी है आपके अफंदी साहब का। ज़िया ने मालूमात में इजाफा किया, मुस्कुराकर निगाहें झुका दी। वैसे क्या ये बाकी क्या नाम हुआ अफंदी साहब? वो दोनों मुकम्मल उनकी जानिब मुड़े। पहले आप ये अपने दाल और डाल तो ठीक करें। अरम की पेशानी शिकन आलूद हुई जबकि मिसाल उसका इशारा समझती दौड़ी होने लगी। अफंदी है, नॉट अफंडी। मुस्कुराहट लबों से लम्हे पर कुछ जुदा ना हुई। उनको नहीं पता कि अफंदी साहब को जो बातें बोल रहे हैं वो इंटरेक्टिव से लग रही हैं। मिनल ने मिसाल के कान में सरगोशी की। उन्हें नहीं पता कि हम वाकिफ है कि अफंदी साहब और कोई नहीं, मैं हूँ। आरम ने लब दबाए ज़ियान की जानिब देखते सरगोशी की। वो शायद अनजान थी कि उसकी निगाहों में मुकेद अपनी तस्वीर में पहली ही मुलाकात में देख चुका था। मुझे इंतज़ार था तो फ़कत उस दिन का जब वो मुझे कहती आप ही मेरे अफंदी साहब हैं, और उसे एक लम्हे में इंतज़ार में सदियाँ गुजार सकता हूँ। अब सोचता हूँ क्या मेरी तरह उसे भी आंखें पढ़ने का हुनर से नवाजा गया है? क्या वो भी मेरे दिल की हालत से वाकिफ़ है? वो अपने कमरे में मौजूद था। वीकेंड शुरू हो चुका था। वो अपने शहर, अपने घर, अपने कमरे में मौजूद था। ये एक छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, कपड़ों से लदी बल्ली अलमारी, पढ़ाई की खातिर मेज़ और कुर्सी जिस पर चंद किताबें पड़ी थी। वो बैठा कोरे कागज़ पर पेंसिल से जाने क्या बना रहा था। जहन में सवाल थे जिनके जवाब वक्त के साथ मिलने थे। हाथ रुके तो उसने निगाहों में उस हैरत तो इस्तेजाब उभरा। रफ्ता रफ्ता उनमें चमक उभरने लगी। मुस्कुरा रहा था। कागज़ का टुकड़ा हाथ में थामे उस पर बनी तस्वीर को देखते अरम ने सर दाबड़ी। वो फ़कत एक कागज़ का टुकड़ा था मगर उस पर बनी तस्वीर ने उसकी अहमियत में इजाफा कर दिया। मोबाइल हाथ में थामे उसने मिनल की प्रोफाइल खोली। एक नया ख्वाब तहरीर किया गया था। वो उसे पढ़ने में गर्क हो गया। अफंदी साहब मिनल को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे और कोई उसका ये ख्वाब भी तोड़ गया। मिनल अरहम हंसा। लम्हा उसने फैसला किया मिनल के ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी जान एक कर देने वाला था। बस मगर किस्मत के खेल को शायद कुछ और ही मंजूर था। बैग कंधे पर डाले उसकी स्ट्रिप थामे राहदारी में चलता जा रहा था। मुंह में च्युइंगम चुमाते, मामूल के मुताबिक लेट, मगर माथे पे शिकन तक ना थी। उसे अच्छा लगता था कोई उसका मुंतज़िर था। लब मुस्कुरा रहे थे, साथ ही च्युइंगम चबा रहे थे। ज़ियान वक्त से कबल पहुंच चुका था। उसे चंद अहम नकात मिशेल या मिनल से समझने थे। राहदारी में ऑडिटोरियम के करीब पहुंचते उसके कदम अपना नाम सुनकर ठहर गए। आरम शाह। रुख मोड़ा तो सनग्लासेस घुमाता सारिम दिखाई दिया। जल्दी में रख रहे हो? बैठकर बात कर सकते हो मुझसे 2 मिनट? लबों पे मुझे शैतानी मुस्कुराहट थी। आरम ने लब काटे, फिर रकम में देखा जहाँ से मिनल का नीम रुख दिखाई दिया। यकीनन वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ थी मगर लापरवाही जाहिर कर रही थी। क्या कहना है, बोले? या नहीं? सारिम ने अकब में इशारा किया। कैफ़े चलते हैं। मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको वेट नहीं करवाना चाहता। सारिम ने क्लास में झांका। वो उसके मुकाबिल थी। निगाहें आरम पे टिकाया, हाथों को बाहों फंसाए बैठी उसकी मुंतज़िर थी। सारिम के दिमाग की रगे तनी। फ़ाइन, मुझे बस ये कहना था। 2 कदम बढ़ाते आरम के करीब आया। उसकी आंखों में झांका। मिनल से दूर रहो। आरम की गिफ्ट पैक की स्ट्रिप पर ढीली पड़ी। वो मेरी है सारिम की। अगर आइंदा तुम उसके इर्द गिर्द दिखाई दे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और ना ही वो। सारिम पीछे हटा, सनग्लासेस गिरेबान में लटकाए। अपनी जाने दीदी है तो दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते ही सारिम मुड़ा जबकि आरम की पुकार पर रुका। जो आप तो सुनते जाओ। पुरसुकून सा हाथ सीने पर बांधे वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। सारिम मुड़कर खड़ा उसे मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं सारिम। तुम ही अपनी मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने का सोच भी कैसे सकते हो? ये मोहब्बत तो ना हुई। सारिम ने जबड़े भींच लिए। आरम ने बैग की स्ट्रिप फिर से थामे और चलता उसके 2 कदम करीब आया। मिनल मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हत्ता कि मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तो तुम क्या चीज़ हो? खुद अपनी आंखों से देखोगे सारिम उसे मेरा होते हुए और कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हुए हूँ मैं सर चढ़कर उसके पैरों से निकलता क्लास की जानिब बढ़ गया कि सारिम की बात सुनकर उसके कदम रुके। शर्त लगाओगे? आरम को शर्म हुआ। क्या वो मजाक कर रहा था? सॉरी। शर्त लगाओगे, देखते हैं कौन हासिल करता है मिनल को। जबड़े पीछे आरम ने ढेरों गुस्सा जब्त किया। वरना उसका हश्र कर देता। वो एक जीती जागती इंसान है। सारिम कोई खिलौना नहीं जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। तुम्हें अपनी मोहब्बतों को गुरूर है ना? देखते हैं क्या देती है ये मोहब्बत तुम्हें। आरम शाह कदम बढ़ाते वो उस तक आया। 1 साल, सिर्फ 1 साल, और इस 1 साल में मैं मिनल को तुमसे दूर कर दूंगा, बहुत दूर कर दूंगा। आई बेट। पुरतपिश नज़रों से सारिम को देखा। जब से मुठ्ठियां बीच ली। कहते वो चल दिया जबकि आरम लंबे लंबे सांस खींचता खुद को पुरसुकून करने लगा। तनफ्फुस भूल चुका था। दिमाग के रगे फटने के करीब थे। क्या करता और क्या ना करता।
आज उसकी ज़िंदगी का अहम दिन था, उसका जन्मदिन, मगर अभी तक अफंदी साहब की जानिब से कोई पैगाम मौसूल ना हुआ। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसे रात के पहर सालगिरह की मुबारकबाद देते, मगर कुछ ऐसा ना हुआ। एक लम्हे भी वो मिशाल और ज़ियान के हमरा बैठी कि तो आपकी बड़ी बेदिली से कतरती दरवाजे को तक रही थी। अरम हर बार की तरह देर से आने वाला था, मगर आज तो गया हादी हो गई। मोबाइल बैग से निकालते मिनम बेदिली से मैसेजेस देखने लगी। एक भी उस आलिम की जानिब से मैसेज ना था। तो क्या वो उसका अहम दिन भूल गया? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? अभी कल ही तो याद कराया था। मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं मिशाल, वो मिशाल से मुखातिब था। लेकिन दोस्तों के लिए तो एक दिन वक्त कर ही सकते हैं, मिशाल ने जवाब पेश किया। ट्रीट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा केक काट लेंगे बस, ज़ियान ने मज़ीद बताया। माना कि इसे जन्मदिन मनाना नहीं पसंद, मगर कम से कम उस दिन मिनहल को अपनी मुस्कुराहट से महरूम तो ना करता। वो नमाज़ पढ़ कर आएगा अब। ज़ियान की निगाहें मिनहल की बेताबी को खोज रही थी। जब उसे रहा ना गया तो मोबाइल पर निगाह दौड़ाता क्या उठा, कौन सी? मिनहल की पेशानी शक्ल रौद हुई। ईशा की। सड़ा जवाब आया। ज़ाहिर है यार, ज़ोहर की सिलवटें सुलझी। उसे भी तो नमाज अदा करनी थी। बैग मिशाल की जानिब मेज़ पर रखती वो उठकर चल दी। दोनों की निगाहों ने दूर तक मिनहल का ताक़ुब किया। जानते थे मिनहल नमाज पढ़ने गई है, लिहाजा खामोशी से उसे रवाना होता देखते रहे। मैं कुछ बताना चाहता था तुम्हें। ज़ियान के कहने पर वो चौंकी, फिर निगाहें दरवाजे से हटाते मुकाबले बैठे शख्स को देखा। बताएं। ज़ियान संजीदगी से देखता क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कल से फ़ौज की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ मिशाल। और मिशाल को गया सांप सूख गया। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सुनकर अजीब लग रहा होगा। अगर फ़ौज में ही जाना था तो यहाँ क्यों पढ़ रहा होता? लेकिन सच यही है, कल से अकेडमी ज्वाइन करनी है और आज शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मिशाल का दिल दुखा। एकटक उसका चेहरा देखी गई जो उसे चंद घंटों बाद बिछड़ने वाला था। जाना ज़रूरी है क्या? ज़ियान ने निगाहें फेरते मिशाल की जानिब देखा। एकदम देखने पर कुछ गड़बड़ाई। मेरा मतलब आप आगे और भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ौजी बनना मेरा ख्वाब है मिशाल, और मैं अपने ख्वाबों से किनारे कशी इख्तियार नहीं कर सकता। ये मेरे बस में नहीं। और वो खामोश हो गई। इसे मिशाल से मोहब्बत ना थी, और अगर होती भी तो क्या मोहब्बत को चुनता या अपने ख्वाबों को? इन्हीं सोचों में घिरे कई लम्हे बीत चुके थे। मंजर से हटते इसी इमारत के दाखिली हिस्से की जानिब आओ तो नमाज पढ़ती अब कमरे से निकल रही थी वो। हिजाब उतारते उसने दीवार पर लगे आईने में अपना अक्स देखा। बाल दुरुस्त करती हुए अतराफ से बेगानी खुद को संवार रही थी, हत्ता कि इसे अरहम की मौजूदगी का एहसास तक ना हुआ, जो कब में जीनों पर खड़ा उसे टिकटिके बांधे देखता मुस्कुरा रहा था। आंखों में शरारत थी। अजीब से एहसास पर मिनहल ने निगाहें फेरी तो उससे अपनी जानिब देखता पाया। क्या हो रहा है? शरारती मुस्कुराहट लबों के तहाने उमड़ आती। जीनों तरता उसकी जवाब का मुंतज़िर था, जो मुस्तरब सी अब मुस्कुराहट छुपाती उसकी निगाहों को महसूस किया, अल्फाज भूलने लगी। आप तो नमाज पढ़ने गए थे, ऊपर कहाँ से आ रहे हैं? अपना बताओ, क्या कर रही थी? दीवार से पुष्ट टिकाए वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ। उसकी चमकती आंखें मिनहल को कंफ्यूज करने को काफ़ी थी। नमाज पढ़ने आई थी, अब तो बस दुपट्टा ठीक कर रही। अच्छा, नमाज पढ़ती हो तुम? हैरत जाहिर की गई। जाहिर है, मैं भी मुसलमान हूँ। अरम हंसा। साथ ही राहदारी में टहलने लगा। अंदर चले? मिनहल ने पेशकश की। दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, बस आता ही होगा। मिनहल के कदम हिलने से इनकारी थे। अरम की निगाहें मिनहल के चेहरे से जाने क्या खोजने की तगोदो में थी। आप जाओ। सरस बात मिलाती हुई वो मुश्किल अंदर की जानिब बढ़ी। लबों पर जानदार मुस्कुराहट थी। मिशाल और ज़ियान पहले ही मौजूद थे। उनके माबेन लंबी खामोशी का राज बरपा था। दोनों एक दूसरे की पहल के मुतज़िद थे, मगर खुद से बात की पहल करने पर कोई रजामंद ना था। मिनहल को आता देख मिशाल ने रस्मी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। ज़ियान ने उसे ना देखा। अब तक उसके पहलुओं में फासला कायम रखे आ बैठी। कहाँ गई थी? ज़ियान ने दरियाफ्त किया। नमाज पढ़नी थी। अकल आ ही गई थी। मिनहल महज मुस्कुराई। दफ्तर उनकी निगाह कमरे में दाखिल होता अरहम से टकराई, जो पेन की जेबों में हाथों से नज़ाकत से चलता आ रहा था। उनके करीब आने के बजाय वो डाइस के करीब जा खड़ा हुआ। बेस्ट ऑफ लक। ज़ियान का फिक्रा समातों से टकराया। मिनहल ने उलझ कर उसकी जानिब देखा। ऑडिटोरियम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसके अलावा कई और दीगर स्टूडेंट्स भी क्लास में मौजूद थे। अचानक कमरे की बत्तियां गुल हो गई। ज़ियान उनकी पुश्त पर चंद नशिश छोड़कर लैपटॉप संभाले बैठा हुआ था। मिशेल ने उकब में देखा तो ज़ियान मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी ना सकी। जाने अभी ये सूरत देखनी कब नसीब होगी। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, जिससे हो जाए वो ख़ास है। ऑडिटोरियम में अरहम की बुलंद आवाज़ गूंजी। मुकाबिल डाइस के उकब में दीवार पर मिनहल के हाथ से बनाई गई तस्वीर की स्केच थी। साथ ही ऑडिटोरियम मौसीकी की आवाज़ से गूंज उठा। तस्वीर साथ साथ तब्दील हो रही थी। मिनहल की पेशानी हनूज सिल्वर ज़्यादा थी। है तो खुशी की मिली-जुली कैफे से दो चार उसे ग्रीन को टिकटिक के बांधे देख रही थी, जहाँ मिनहल का स्केच था। यकीनन वो अरहम ने बनाया था। एकदम वो चौंकी। स्क्रीन पर मिनहल और उसके अफंदी साहब लिखाया।
स्क्रीन बदली तो ऐसे हैरत का झटका लगा। मिनल घुटनों के बल जमीन पर बैठे, अरम उसके मुकाबिल था। मिनल के हाथ में से गुलाबों के फूल थे और मुस्कुराकर उन्हें अरम को पेश कर रही थी। ये वो पहला ख्वाब था जो उसने देखा। अपने हमसफर के ख्वाबों की शुरुआत ही उस वाहिद ख्वाब से हुई थी। मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। तस्वीर के हमरा उर्दू में दर्ज था। अरम ने उसके ख्वाबों को तख्लीक किया, उन्हें समझा। स्क्रीन फिर से तब्दील हुई। अब की बार तेज तपते सूरज के सामने बैठा लैपटॉप पे मगन था, जबकि मिनल उसकी जानिब टिकटिकी बांधे देख रही थी। बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए बैठे वो अरम को टिकटिकी बांधे देख रही थी, जबकि अरम अतराफ से बेगाना लैपटॉप पे कीज प्रेस करता दिखाई दे रहा था। तस्वीर पे आज से इस लड़के का नाम अफंदी साहब दर्ज था। मिनल ने निगाहें फेरते मिशाल की जानिब देखा। मिशाल ने लापरवाही से कंधे झटके, यानी इस सब से वो वाकिफ थी। उसे बिल्कुल हैरत ना हुई। इस लम्हे कुछ भी मुतवक्का था। आज से चंद माह कबल मैं तुमसे पहली बार मिला, या यूँ कहो कि तुम्हें पहली बार देखा था। माइक हाथ में थामे वो उसकी तार दुरुस्त करता कह रहा था। अब स्क्रीन के मुकाबिल आ रुका। उसके कब में हाथ से बनाई गई तस्वीर हनूज वही थी। ये वो लम्हा था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। वो मिनल से मुखातिब था, जिसके दिल की धड़कनें हर लफ्ज़ के साथ पहले से ज़्यादा चलती फिरती शुरू हुई। स्क्रीन तब्दील हुई। लहंगे में मलबूस अरम के कंधे पर हाथ रखे वो रक्स कर रहे थे। मैं एक आम सा शख्स कभी किसी के लिए इतनी अहमियत रखूंगा, मैंने कभी सोचा भी ना था। अब की बार तस्वीर में वो जीनों पर बैठे मिनल के कंधों पर शाल डली थी, जबकि अरम स्याह शलवार सूट में मलबूस। मिनल ने सर अरम के कंधे पर टिका रखा था, जबकि अरम आंखें मूंदे उसकी कुर्बत महसूस कर रहा था। मेरी मोहब्बत में सिर्फ हंसने की इजाज़त है, रोने की नहीं। हाथ मिनल की जानिब बढ़ाए, जिसे वो थाम गई। स्क्रीन पर अब की बार तस्वीर देख मिनल के गाल दहक उठे। उसे अपने मुकाबले खड़ा करते अरम घुटनों के बल जमीन पर बैठा। क्या तुम मुझे ये हक दो कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकूं? पुष्ट पर स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर में अरम घुटनों के बल बैठा उसकी जानिब अंगूठी बढ़ा रहा था, जिसे मिनल ने थाम लिया था। सर इस बात में लाते मिनल ने हामी भरी। क्या ख्वाब इस कदर जल्दी पाए तकमील तक पहुँचते हैं? उसकी आज दुआएं कबूलियत की जानिब गामजन थी। वो खुश नसीब थी और आज उसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। रात के इस पहर हॉस्टल के फ़ोन बूथ में खड़ी अपने मामू से बात कर रही थी। जी इंशाल्लाह कुछ दिन मैं वापस आ जाऊंगी। पढ़ाई मुकम्मल हो रही है तो हाँ आ जाओ, मैं भी ज़किया से बात करता हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता देकर तो मैं भी रुखसत करे। वापसी का सुनते ही रुखसती की बातें उसका दिल दुखा। अपना वजूद गैर ज़रूरी महसूस हुआ, जिसे हर कोई ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना चाहता था। आज ही खाला से कहता हूँ कोई अच्छा रिश्ता तलाश करे। एकदम ये ध्यान का निगाहों के सामने लड़ाया। मामू आपसे फिर बात करती हूँ, कहते उसने फ़ोन काट दिया। क्रेडल वापस रखते सुस्त रवि से चलती कमरे में आई। सर दर्द से फट रहा था, जहन उलझा, किसी शय का होश तक ना रहा। दफ्तर उसका मोबाइल थरथराने लगा। मोबाइल घर वालों से छुपा कर रखा गया था, तभी मामू से हॉस्टल के फ़ोन पर बात की गई थी। भाई मिलने आ सकती हो? आखिरी बार छूटते ही बोला गया। आवाज़ से लगता था वो हाँफ रहा है। ढलवान उतरते लंबे सांस लेता, खुद को पुरसुकून भी कर रहा था। एक हाथ से फ़ोन था, मैं दूसरा जैकेट में ठूस रखा था। कहाँ? अगले चंद मिनट बाद उस सड़क के किनारे बेंच पर एक दूसरे के पहलुओं में थे। जियान ने दोनों हाथ पेन की जेबों में ठूस रखे थे, जबकि मिशाल हाथ से बेंच को सख्ती से थामे ज़मीन पर गैर ज़रूरी शेर को तक रही थी। तो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। जियान ने बात का आगाज़ किया। आपका एक दोस्त और भी था ना, अबान नाम था शायद उसका, वो कहाँ गया? विशाल ने बात तब्दील की, जिसे जियान ने ना चाहते हुए महसूस किया। उसकी दादी माँ का इंतकाल हो गया तो अपने गांव चला गया। वैसे भी सब बहुत उलझ गया था। कहानी को तरतीब देने के लिए किसी किरदार को तो कुर्बानी देनी ही थी। जियान ने फिर से बात का रुख मोड़ना चाहा, जिसे विशाल ने फिर से नाकाम कर दिया। आज काफ़ी ठंड है, तभी आपने जैकेट ओढ़ रखी है। वो हंसी। जियान उसे संजीदगी से देखे गया और देर तक देखता रहा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? उसकी निगाहों से उकताकर वो बोली। अरम और मिनल की शादी हो जाएगी जी बहुत जल्द। जियान ने भी गैर ज़रूरी बात की। हाँ खुश नसीब हैं दोनों। हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों जानिब खामोशी ने अपना राज कायम कर लिया। जियान बेंच से टिक लगाए मिशाल का चेहरा पड़ता रहा, जो आगे को होकर बैठी टी स्टाल को टिकटिकी बांधे देख रही थी। ठीक है फिर। चंद मिनट यूँ ही रहने के बाद उठ खड़ा हुआ। मिशाल का दिल यूँ किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। चलता हूँ, देखते हैं अब ज़िंदगी में हम कभी किसी मोड़ पर टकराते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता। मिशाल भी उठ कर उसके मुकाबले आ रुकी। क्यों? पेशानी शिकन आलूद हुई। क्योंकि हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। आंखें किनारे उमड़ती नमी को छुपाने की सही में वो रुख मोड़ गई। हाथ सीने पर बांधे आंसू बहाते चलने लगी। मेरा इंतज़ार करोगी मिशाल? उसके कदम थमे, लब खुले को खुले रह गए। अगर मैं कहूँ कि चंद साल मेरी राह तक लो, इस उम्मीद से कि मैं लौट कर तुम्हें अपनाऊंगा, तो क्या मेरा इंतज़ार करोगी? पैंट की जेब में हाथ ठूंसे हुए चलता उसके पुष्ट पर आ रुका। और अगर आप ना आए, मेरा इंतज़ार रहेगा गया फिर? उसकी आवाज़ कब आई। मुझे अपना इत्मीनान दे दो, इसे लौटाने ज़रूर आऊँगा। मिशाल के लिए मुस्कुराए। उफ़क़ पर चमकता चांद। पापा मैं आ जाऊँ? दरवाजे की ओर से झांकती हुई इजाज़त तलब कर रही थी। हाँ हाँ आ जाओ बेटा।
अहम फाइल का मुताला करते जहांगीर ने नज़र चश्मे के पार भगोर उसका जायजा लिया। स्टडी टेबल के कोने में कुर्सी संभाले बैठे थे, जबकि उनके मुकाबले नशीर संभाल गई। सलीके से दुपट्टा लिया और झुकी निगाहें उन्हें मिनल का दिल का हाल आया कर गई। बोला, बेटा कुछ काम था क्या? हाँ, वो चौंकी जिसे किसी गहरी सोच में खलल डला हो। परेशान हो? मिनल ने इस बात में सर हिलाया। आज अगर अम्मी होती तो मैं उनसे बात कर लेती, अपने दिल का हाल बयान कर लेती। आपसे बात करते हुए झिझक महसूस हो रही है, कहीं आप भी मुझे मामा की तरह बेशर्म ना कह दें। उसका इशारा रुकैया की जानिब था। जहांगीर साहब ने सर दाबड़ते कुर्सी की पुश्त से कमर टिकाई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना ही हो। मिलन की निगाहें टेबल पर पड़े पेपर वेट पर जमी थी। उसे हैरत ना हुई, क्योंकि जहांगीर उसका चेहरा पढ़ना जानते थे। गुलबाना आपा के साथ जाकर मंगनी की शॉपिंग कर लेना। अब की बार उसने चौंक कर गर्दन उठाई। दुपट्टा सिर से धलक कर कंधों पर आ गिरा। जहांगीर धीमा सा हंसे। हैरत से दाम मत हो और जाकर सो जाओ। सर को उस बात में हिलाते उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। शुक्रिया बाबा। दरवाजे के करीब रुकते रुक पेट कर एक मुस्कुराहट के साथ बोले। जहांगीर साहब का दिल पुरसुकून हुआ। सर को खम देते हुए उन्होंने शुक्रिया कबूल किया और कमरे से रवाना हो गई। अरम की मंगनी से कबल रियान की रवानगी थी। कमरे में बिस्तर से बैग पैक खोले खड़ा उसमें अहम चीज़ें डाल रहा था। अरम बिस्तर पर नीमतराज क्यूबिक पजल को सुलझाने की कोशिश में ख़वार हो रहा था। तो यानी तुम ये कहना चाह रहे हो तुम विशाल से मिले बगैर चले जाओगे? ये तो ज्यादती है यार। उसकी तवज्जो का मरकज़ वो बॉक्स था जो सुलझने का नाम ना ले रहा था। जाने उसको बनाने वाले ने क्या ट्रिक रखी थी। कल मिला तो था रात में। जियान मुड़कर खुली अलमारी की जानिब बढ़ा जो खाली थी और चंद एक चीज़ें इंतजार से झांकती उन्हें देख रही थी। दरअसल वो अपनी जगह तब्दील किए जाने की मुंतज़िर थी। जियान के साथ साथ उसकी हर चीज़ भी अब सफ़र की तैयारी बांध रही थी। तुझे रत्ती बराबर शर्म नहीं? अरम अब मुकम्मल की जाए मुतवज्जा था। किस बात की शर्म? तू उसे उम्मीद दिला रहा है जियान? आखिर कब तक इंतज़ार करेगी वो तेरा? महज 2 साल अरम, सिर्फ 2 साल चाहिए मुझे। इससे लूट टेस्ट पास करते ही वापस लौटकर अम्मी से बात करूंगा और 2 साल बाद डायरेक्ट शादी होगी। वो बैग पे झुका जिप बंद कर रहा था। बेफिक्र रहे, हम इकट्ठे घोड़ी चढ़ेंगे। वो हंसा। अरम ने मुंह बसोरा। कौन जानता कि जाने अनजाने में कहीं बात किस्मत के पन्नों पर स्याही से दर्ज कर दी गई थी। ये शायद किस्मत का इशारा था जिसे बहरहाल वो लोग समझ ना पाए। अरम उठ खड़ा हुआ। ना भाई, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि 1 माह में ही रुखसती करवा लूंगा। पहले कोई जॉब तो ढूंढ ले। वो सर झटकते हंसा। जॉब मिल चुकी है जनाब। जियान ने अबरूज खाते उसे दाद दी। वाह भाई, तरक्कियाँ। अरम हंसा और उसका हैंडकड़ी थामे कमरे से बाहर आ निकला। कभी अफंदी साहब के साथ मंगनी के मुतालिक कोई ख्वाब देखा है? स्पीकर के पास ने अरम को कहते सुना। लब एक तैयार मुस्कुराहट में डले। ये गए हंसी में तब्दील हुई मुस्कुराहट और वह हंसती चलेगी। क्या हुआ? अरम की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। अरम से अफंदी साहब तक का सफ़र तय करने की पुरजोश कोशिशों को देखकर खुशी हुई। तो फिर कह दो ना आज के मैं ही तुम्हारा अफंदी हूँ। उसके दिल में ख्वाहिश उभरी, मगर ख्वाहिश लबों तक ना आ सकी। ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मंगनी का कभी सोचा ही ना था। हाँ, डायरेक्ट शादी का ख्वाब देखा था। वो सर को पीछे फेंके हंसती चली गई। लेकिन अक्सर मुस्कुराहट देने वाला शख्स ज़िंदगी के गहरे जख्म दे जाता है। जाने अनजाने में ही सही, मगर वो मजबूर होने वाला था। और इस सबसे अनजान वो दोनों आने वाली ज़िंदगी का ख्वाब देखते आज भी देर रात तक जागने वाले थे। मंजर से हटते अगर तुम सालिम के घर की जानिब आओ तो अपने कमरे में सिंगार बेस के मुकाबले खड़ा था। बाल भीगे थे, शायद वो भी शावर लेकर निकला था। मोबाइल की बेल बजी तो उसने निगाहें आईने पर मरकूज किया, मोबाइल थामा। अरम की जानिब से मंगनी का दावतनामा पढ़कर तलखी से मुस्कुराया। जितना खुश होना है हो लो अरम, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो ज़माना देखेगा। स्क्रीन पर कीज प्रेस करते उसने कोई नंबर मिलाया। कान से लगाते हुए दूसरी तरफ से जवाब को मुंतज़िर था। हाँ, कुछ मिला? जवाब सुनते वो रुका। जो सुनता जा रहा था पेशानी से लड़ज़दा होती जा रही थी। बहुत आला। यहाँ मेरी मोहब्बत किसी और घर जाएगी और तुम लोग कोशिश करते रह जाओगे। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया। मुझे नहीं मालूम, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, कहते उसने कॉल मुंतक़ा कर दी। कमरे के मुकाबले खड़े उसने नॉब की जानिब हाथ बढ़ाया, फिर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? दूसरी जानिब से चौकन्नी सी आवाज़ सुनाई दी। अरम ने थूक निकलते गला तड़ किया। जाने क्यों घबराहट का शिकार था। मैं हूँ। पेशानी पर पसीना साफ करते अतराफ में भी देख रहा था, गोया चोरी पकड़ जाने का खतरा हो। आ जाए। नहायत मोहब्बत से इजाज़त दी गई। यकीनन वो उसकी आवाज़ पहचान गई थी। अरम नाब घुमाता कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सिंगार मेज के मुकाबले बैठा पाया। लम्हे भर का वक्त रुक गया। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो कोई हूर थी, खुदा की फुर्सत से बनाया गया मुजस्मा। उसके मुकाबिल सिंगार मेज से उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या आज वाकई हमारी मंगनी है अरम? अरम अपने हवासों में वापस लौटा। सर इस बात में लाते उसने जवाब दिया। मिनल चलती उसके मुकाबले ला ठहरी। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, उसने दिल से कहा। मिनल महसूस कर सकती थी उसकी निगाहें मिनल की आंखों में खोई खोई सी थी। डर गया हूँ आज मैं। किससे? तुम्हें खो देने से। मिनल ने उसका हाथ थामा। वो हाथ तक न छुड़ा सका, उसे छुड़ाना भी ना था।
उसके आवाज़ पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। मैं कहीं भी रहूँ आपकी ही रहूँगी अफंदी साहब के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। और वो मुस्कुरा दिया। दिल में खौफ और वसवसे जन्म ले चुके थे। नहीं, वो जल्द से जल्द शादी कर लेगा। मिनल उसकी थी, अपनी मोहब्बत हासिल कर लेगा, मगर मोहब्बत तो महबूब की खुशी का दर्स देती है। ये जुनूनियत थी जिसकी कैफियत आराम पर तारी हो चुकी थी। उनकी मंगनी को 1 हफ्ता बीत चुका था। आराम यूं ही बातों में बात निकालता मौका देखने लगा। मिनल, क्यों ना हम अगले माह की 6 तारीख को निकाह रख लें? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। ये मेरी ख्वाहिश थी, जितनी जल्दी हम एक पाक बंधन में बन जाएं इतना ही अच्छा है। सब ठीक तो है, लेकिन यूँ अचानक कैसे ख्याल आया? कुछ हुआ है क्या? उसे तशवीश न आन गिरा। तुम लोग तुम्हें मुझसे चुराना चाहते हैं मिनल। कोई नहीं चुरा सकता जब तक आप मेरे साथ हैं। और अगर मैं ना रहा तो? उसकी आवाज़ में नमी थी। तब तो मैं खो दूंगा ना? तब भी नहीं खोएंगे। नहीं, आप नहीं रहेंगे तब भी मोहब्बत तो कायम रहेगी। वक्त मोहब्बत को मिटा देगा मिनल। अजीब सी बेचैनी में डूबी आवाज़ थी उसकी। जाने वो आज अफसुदगी भरी बातें क्यों लेकर बैठ गया। वक्त हर शय का वजूद मिटा देता है। मैं चला गया ना तो एक दिन मोहब्बत भी मिट जाएगी और आप नहीं जाएंगे। हाँ, मिनल का दिल डूब कर उभरा। जाने वो जुदाई क्यों बीच में ले आया था। वो धीमा सा साथ आंखों के पोरों को उंगलियों से छुआ। बिल्कुल, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अफंती साहब बन के। वो हंसा तो मिनल भी हंसी। काश तुम इस वक्त मेरे पास होती मिनल। उसने गोया मौजूद तब्दील करना चाहा। अच्छा, तो फिर क्या होना था? तुम्हारे कंधे सर टिकाने को दिल कर रहा था। रात के इस पैर तुम और मैं खुले आसमान तले बैठे होते। मेरा सर तुम्हारे कंधे पर होता है, तुम्हारे कानों में तुम्हारी रस खोलती आवाज़। आंखें बंद किए मैं इस लम्हे को एक पल को महसूस करता। गोया उसकी आवाज़ में खो गई। बेड पर बैठी मिनल ने सर बेड की पुष्ट से टिका दिया। आराम ने आंखें मूंद के गर्दन गिरा दी। दोनों इसी लम्हे में खो गए। दूरी के तड़प का अपना ही लुत्फ था जिसे फिलवक्त महसूस कर रहे थे वो लोग। आराम ने अपने कहे के मुताबिक अगले रोज़ ही माँ के ज़रिए अगले माँ की निकाह की तारीख रखने की पेशकश की मिनल के वालिदैन के सामने। जहांगीर साहब ने खुशी का इजहार किया, जबकि रुकैया बेगम की दिमागी रगें तन गई। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं जहांगीर साहब। मुझे लगता है लड़के में खुदा न खास्ता कोई ऐब है जिसके अफशा हो जाने के खौफ से लोग जल्दी निकाला चाह रहे हैं। जहांगीर साहब पे बात का सरनावा पुरसुकून अंदाज में काफ़ी का घूंट भरते अखबार का मुताला करते रहे। अगले माह की 6 तारीख फाइनल हो चुकी है रुकैया बेगम, आप शादी की तैयारियां शुरू करें। और उनके कहे के मुताबिक ही निकाह की तैयारी शुरू हो गई। शादी में महज 2 दिन बाकी थे कि रुकैया बेगम को किसी अनजाने नंबर से कॉल मौसूल हुई। जूझू सुनती गई उनकी पेशानी पर शक्लें नमूदार होती गईं। आंखों में सिर्फ अंगारे देखे जो हर शय को झुलसा देने की ताकत रखते थे। वो कॉल मुंतका की स्टडी में चली आई। रात के पहर ताकि गुजर के ही ना दे रहा था। फजर के अज़ानों के वक्त उन्होंने आरम की माँ का नंबर मिलाया। सुबह आप और आरम घर पर आए। आप लोगों से एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। दूसरी जानिब की बात सुनते उन्होंने काल मुंतका की उलान में चली आई। लबों पर तल्ख मुस्कुराहट थी। सुबह उसकी आंख अजीब से शोर से खुली। आंखों में फिर नींद बाकी थी। आंखें मसलती और चादर अपने गिर लपेटे कमरे से बाहर निकल आई। शोर लान की सिम से आ रहा था। खिड़कियों से उसे रुकैया का चेहरा और मुकाबिल की पीठ दिखाई थी, मगर वो पहचान चुकी थी कि मुकाबिल खड़ा शख्स कौन है। उसके कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। मिनल को आता देख रुकैया से कहने लगी, आओ आओ, कहा था मैंने, कब मत करो इस पर अंधा एतमाद। अंगी शहादत है वो सुर्ख अंगारा होती आंखों से बोली, झूठ बोला है इसने तुमसे और हम सब से, और ये और इसकी माँ धोखेबाज है। अगर ये तुम्हारा कुछ लगता तलाक की याफ्ता है। मिनल, धोखा देना जा रहा था ये हमें। तुम उनकी बात मुकम्मल होने से कबल बोल उठी, मैं जानती थी अम्मी। 4 लफ्ज़ी जुमला रकिया को सांप सुगा गया। उनके अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। आरम ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, मैं जानती थी, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरम की निगाहें मिनल पर टिकीं, जज्बात से आ रही, एहसासात तौहीन से आ रही, खाली खाली। आरम की शादी मुझसे हो रही है और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि फ़ैसला कर सकूँ क्या सही है क्या नहीं, और मेरे मुताबिक तलाक याफ्ता इंसान से शादी कोई गुनाह नहीं, ये गुनाह ही है। मिनल, नहीं हुई अभी तुम इतनी बड़ी कि तो फैसला कर सको। वो दबा दबा कर आई, तुम इस लड़के से हरगिज़ शादी नहीं करोगी, तुम्हारे लायक नहीं। जाने क्या है इसमें जो पिछली शादी टूट गई। उन्होंने हकारे से अरहम की जानिब देखा। वो हनुस खाली खाली नज़रों से मिनल को टिक टिक के बांधे देकर जा रहा था, जैसे आखिरी बार देख रहा हो, जिसे आखिरी दीदार पर महबूब के चेहरे के नक्श हिफ्स कर लेना चाहता हो। वैसे भी एक बार तलाक हो सकती है तो अगली बार भी हो सकती है। बस कर दमी, आप आलम की तौहीन नहीं कर सकती। ये रब की तकसीम है, किसे किसके साथ मिले, कौन किसके साथ ज़िंदगी गुजारी, ये सब का उसका फ़ैसला है, उसकी बारगाह में होता है। आप इस मामले में दखल अंदाजी मत करें। ये बातें मुझे मत समझाओ मिनल, तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूँगी, इस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मिनल, आरम की पुकार पर मिनल की ज़ुबान को कुफल लगा। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, तुम्हारे लायक नहीं मैं, आज से हमारे रास्ते जुदा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो उसे धचका लगा था। ठीक कह रहा हूँ। रुख रुकैया की जानिब मोड़ा। आप मिनल की माँ है, इसका अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। वाकई मैं इसके काबिल और माफ़ी चाहता हूँ हर चीज़ के लिए। चलता हूँ। आराम ने रुख दरवाजे से मोड़ा, कदम बढ़ाए तो मिनल होश की दुनिया में आई। आराम, मैं सब ठीक कर दूँगी, तुम मत जाओ, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे।
बरामदे में खड़े हुए एक दूसरे के मुकाबिल थे। लान में लगे पौधे सांस रोके से गिड़गिड़ाता देख रहे थे। आराम का दायां हाथ सख्ती से थामे वो बिलक रही थी। गाल सुर्ख अंगारा बने थे। मुसलसल रोने से उसकी हिचियां बन चुकी थी। कुछ ठीक नहीं होगा, ना आज ना कल। पुरतपिश नजरों से घूरते हुए कह रहा था। मिनल की सांस थम गई। अश्क की बूंदों गालों पर लड़कती गई। आंखों में हैरत तो इससे जाब उभरा। बेहतर होगा तुम इस मंगनी को तोड़कर अपनी अम्मी की बात तस्लीम करो। उसने अपना बाजू बेदर्दी से झटका। लम्हे में हाथ छूट गया। उनके साथ की तरह बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी उतार कर मेज पर रखा, जिसके करीब रुकैया बेगम निश्चित संभाले बैठी थी। अंगूठी रखते उसने एक निगाह उनकी जानिब देखा। शायद उनका पत्थर दिल मोम हो जाए, शायद वो उन्हें जुदा ना करती, शायद अपना फैसला बदल लेती। जुदा करने का फैसला बेशक उनका था, मगर हार तस्लीम करने का फैसला उसका खुद का था। अरहम दरवाजे की जानिब बढ़ते अरहम के कदम थमे। इस पुकार में चट्टानों को पिघला देने की सकत थी, मगर वह ना बढ़ा। मत जाओ, लहजा भीग गया। मिनल मिन्नत कर रही थी, मगर वो उस पर असर ना हुआ। मैं मर जाऊंगी अरहम, मैं मर जाऊंगी अफंदी साहब के बगैर। मुझे मेरे अफंदी साहब से जुदा मत करो। कोई किसी के लिए नहीं मरता मिनल, ये महज हमारा वहम होता है, मगर ये सांस नहीं थमती। किसी के चले जाने से कोई नहीं मरता, जिंदगी गुजर जाती है, किसी के साथ भी और किसी के बगैर भी। सर्द लहजे में कहते हुए चौखट पार कर गया। मिनल के कदम लड़खड़ाए। एक लम्हे में शख्स से सातों आसमान से जमीन पर लापट गया। वो जमीन पर ढह गई। आंखों से आंसू रवा दवा थे। एक पल में जैसे उसकी जिंदगी की काया पलट गई। अम्मी मत करे, मैं ऐसे मर जाऊंगी। तुम खुश रहोगी, पुरसुकून लहजे में जवाब आया। मैं सिर्फ अरहम के साथ खुश रह सकती हूँ, एक उम्मीद थी। तुम सारिम के साथ खुश रहोगी। तुम्हारी किस्मत में सारिम है, वो चाहता है तुम्हें। वो टस से मस ना हुई, और मेरी चाहत लहजे में हैरत थी। तुम उसे भूल जाओगी। कभी नहीं भूलूंगी। अगर ना मिला तो हर रोज़ उसके लिए तड़पूंगी। सारिम मदद करेगा तुम्हारी, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। कल तुम्हारा निकाह होगा, लेकिन अरहम से नहीं, सारिम से। अम्मी मर जाऊंगी मैं। वो टूट कर बिखरी। ऐसे तुम खुश रहोगी, वो कहते हुए कमरे से रवाना हो गई। सुस्त रवि से कदम उठाता हुआ घर में दाखिल हुआ। पसीने से वजूद भीगा हुआ था। गर्दन हारे हुए जवारी की मानी झुकी थी। वो जो में अपनी कुल जमा बूटी लुटा चुका हो। आ गए। कमरे की सिमत पड़ते कदम थमे। माँ की पुकार सुनकर चलता उनके पहलों में आ बैठा। फिर सर हिलाकर सालिया की गोद में रखा। हारा है अपनी मोहब्बत, जाने सवाल था या तंस। आज उसकी शादी है अम्मी। उसके लहजे में खुशी और गम की मिलीजुली कैफियत थी। सुर्ख जोड़े में सजी संवरी लाश बैठी थी। चेहरा सुर्ख चादर में पोशीदा था। करीबी सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी साहब निकाह के अल्फाज दोहरा रहे थे। सारिम का नाम उसके सीने में शीशा उड़ेल रहा था, मगर महसूस कर पाने से कासिर थी। भला मुर्दा भी कभी खुशियाँ गम महसूस करता है। आज कब किसी का साथ कबूल कर लेगी वो। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अल्फाज अदा किए। रुकैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अश्कों की बूंद टूटकर के गालों पर बही और लब हिले। कबूल है, मैं हमेशा के लिए उसे खोल दूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? चीख चीख कर कहना चाहती थी कि उसे अरहम के सिवा किसी का साथ कबूल नहीं। उसका रूह का साथी है वो, उसका हमसफर कैसे कोई और हो सकता है। और कब आपकी इज्जत आड़े आ गई और लफ्ज़ों से कबूल है अदा हुआ, सारे एक सिर्फ और सिर्फ सारम को हासिल होंगे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। उसने आंखें मूंद कर खोली तो काजल अश्कों की बाइस फैल गया। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बहुत दूर, जहाँ से मेरा साया तक मिनल पर ना पड़े। कभी वापस नहीं लौटूंगा, कभी नहीं। 2 दिन बाद 1 साल को होने को आया था, मगर मेरी जानिब से भेजे गए एक खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ। हर रोज़ के दिन मैं कई बार तुम्हें अपनी तरफ में महसूस करती हूँ। महसूस होता है तुम्हारा लम्स हर आहट पर महसूस होता है, जैसे तुम लौट आए हो मेरा एतबार लौटाने। मगर जान तुम नहीं आए। ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ है कि साल में 365 दिन, 12 महीने, हर महीने के 30 दिन, और हर दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 60 मिनट, और इन 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जो गुजारने दुश्वार होते हैं। जाने क्यों इंतज़ार इस कदर तवील होता जा रहा है, मगर उम्मीद है कि टूट कर भी टूटने का नाम नहीं ले रही। ज़िंदगी हर शे गंवा बैठी हूँ, मगर लबों पे शिकवा तक नहीं आया। ये सोचकर सब्र का दामन थामे हुए हूँ कि अल्लाह इस सब को बदले मुझे तुम्हारा साथ नसीब फरमाएगा। ज़ियान तुम ही हो मेरी खुशी। थक चुकी हूँ तुम्हारी रात देखते। मैं वाकिफ़ हूँ मेरे सभी खतूत तुम दिन में कई बार पढ़ते होगे, मगर तुम्हारे पास क्या है कहने को? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते मैं तुम्हें कितना याद आती हूँ? क्या तुम्हें भी मेरा लम्स आंखें मूंदने से महसूस होता है? क्या कुछ नहीं कहना चाहते तुम मुझसे? जान मेरी मोहब्बत, बस वक्त मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। इस खत के वसूल होता है मुझे जवाबी खत भेजो। बेशक कोरे पानी का भेज देना, मगर एक फरियाद है। इन पन्नों पे अपना होठों का लम्स उतार देना। मैं पहचान लूँगी तुम्हारी मोहब्बत। विशाल। कहने को कागज़ का टुकड़ा था, मगर इस टुकड़े ने ज़ियान जैसे मजबूत हिसाब फौजी की आंखें भिगो दी। उसे मजबूत रहना था, अपना मुस्तकबिल संवारना था, मगर वो कमज़ोर पड़ने लगा। कमरे में मौजूद बिस्तर पर नींद दराज करीब ही बाकी खतूत भी पड़े थे, जिनसे मिशाल की उठती महक कमरे में फैल चुकी थी। छत को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा था। क्या जुदाई में इतनी तड़प होती है? सुबह होते उसने स्टडी टेबल से कोरे कागज़ उठाए। उनकी जानिब टिकटिकी बांधे खड़ा ज़ियान सोच में डूबा था।
खत भेजे या खुद ही उसके पास लौट जाए, सोच का मसला दुश्वार था, मगर फर्ज मोहब्बत आ रही थी। आंखें मूंदे उसने कागज को लबों से छुआ। आई लव यू मिशाल। आवाज पर चौंका। ये मिशाल कौन है? करीब उसका रूममेट मुबशिर खड़ा था। हाँ, सीने पे हाथ बांधे, वर्दी में मलबूस। कोई नहीं है, मेरे एक काम करोगे? हुक्म करो। ये इस पते पर पहुंचा दो। रियान ने खत उसकी जानिब बढ़ाया। स्मार्टफोन के ज़माने में खत। आबरू चुकाते उसने दांत दी, फिर दांतों की नुमाइश करता कमरे से रवाना हो गया। उसका खत मौसूल होते ही मिशाल से लिए घर के बरामदे में जा बैठी। कमसन बच्चों का एक मजमा बरामदे में चटाई पर बैठे इसी दीवानावार कागज चाक करते देख रहे थे। उनमें चंद ऐसे भी थे जो खुशगपियों में मसरूफ थे। खत चाक किए एक कोरा पन्ना उसके हाथ में मौजूद अजीब कहानी सुना रहा था, लेकिन वो कोरा ना था। उसके आखिर में कुछ था जो दर्ज था, शदीद दिल की गहराइयों से दर्ज किया गया। मैं लौट आऊँगा। तहरीशुदा जुमला पढ़ते उसके दिल में ठेस उठी। वो खत लबों से लगाए फूट फूट कर रो दी। 5 साल बाद तुम्हारे लौट आने की उम्मीद लिए मैं ज़िंदगी की स्टोर को मजबूती से थामे आज भी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। उम्मीद थी मुझे तुम लौट आओगे, तभी हर सुबह तलू होते नए सूरज की किरणों को देखती और सोचती हूँ कि जो रब अंधेरी रात को सुबह के उजाले में तब्दील करने पर कादिर है, यकीनन वो मेरी भी परेशानी को खुशियों में तब्दील कर देगा। कमरे से बाहर उठते शोर से उसके ख्यालों का तसलसल फूटा। कलम किताब पर रखे, उस दुपट्टा सर पर रखे बाहर आई। मैं तो जानती थी एक दिन मेरा बेटा ज़रूर तरक्की करेगा। ये सब मेरी दुआओं और तुम्हारी इंतहाक मेहनत का नतीजा है। हाल में सब मौजूद थे। सारी माँ के सीने से लिपटा था जो वालहाना अंदाज में माथा चूमती उसकी बलाएं ले रही थी। कुछ क्रेडिट तो भाभी को भी जाता है, आखिर को मर्द की कामयाबी औरत के नसीब से मिलती है। आयशा मिन्हल को आता देख चुका था, तभी शौक लहजे में कहने लगा, अब ऐसा करें भाई के भाभी को भी साथ ले जाएं। सारिम को ऑफिस की जानिब से अमेरिका जाना था। उसके अहदे में तरक्की हुई थी, मगर उसको तरक्की मिली का सारा जिम्मेदार मिन्हल के नसीब को जाता देख जकैया को लश्कर रह गई। हाल में खुशी की पहली वजह वो जान गई। कोई ज़रूरत नहीं उसके साथ लेके जाने की। तुम काम के सिलसिले में जा रहे हो, अय्याशी करने नहीं। वो यहीं रहेगी, तुम अकेले जाओ। रुख मिन्हल की जानिब मोड़ा, जिससे फ़र्क ना पड़ा। जाओ जाकर सारिम का बैग पैक करो। मिन्हल सर को खम देती मखरूती मुस्कुराहट उनकी जानिब उछाले अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मैं भी आता हूँ। सारिम भी उसके पीछे लपका। जकैया ने सख्ती से मुट्ठी बंद करते गुस्सा दब किया। चंद दिन थे और बेटा परदेश जाने वाला था, मगर बेटी को बीवी से फुर्सत ना थी। माँ का दिल दुख और गुस्से से भरने लगा। कमरे में दाखिल होते अपने पीछे दरवाज़ा लॉक किया उसकी जानिब आया, जो बैग खोले उसे बेड पर रखे, अब अलमारी से उसका सामान निकालने का इरादा बांध रही थी। कल मैं जा रहा हूँ मिन्हल, जानती हूँ। कोट बाजू पर डाले खड़ी मुस्कुराता चेहरा लिए उसकी जानिब देख रही थी। मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता था मिन्हल। उसने मिन्हल के कंधों को थामा। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, सादा से लहजे में कहते उसने सारिम का हाथ कंधों से हटाया और बैग की जानिब बढ़ी। कोट हैंगर से उतारे 2 तहें लगाकर उसे बैग में मुंतकिल किया। मेरी फैमिली यहाँ है और आपकी भी। मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी देखभाल करना। तुम्हारा फ़र्ज़ सिर्फ अपने शोहर को खुश रखना है, बाकी सब फ़र्ज़ बाद में आते हैं मिन्हल। सारिम का लहजा सपाट था। मिन्हल 2 हाथ रोके खड़ी उसे देखने लगी। क्या करूँ फिर मैं? सारिम तो कदम चलता उसके करीब आया। दोनों की निगाहें मिली। मिन्हल को शिद्दत से वो निगाहें याद आई जिन्हें फरामोश कर पाना उसके बस में ना था। कुछ करती ही तो नहीं हो तुम। एकदम उसने मिन्हल के दोनों हाथ झटक दिए। मिन्हल का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। पिछले 1 माह में शायद उस रवैये की आदत हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ जो तुम्हारे दिल में जगह बना सकूँ। सादा से लहजे में कहते उसने कंधे झुकाए। तुम पे कुछ भी असर नहीं करता। मिन्हल 2 कदम चलती उसके करीब आई। क्योंकि मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मुर्दों पे कुछ भी असर नहीं करता, ना मोहब्बत ना नफरत। उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, औरत मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की भूखी होती है और आप मुझे कभी इज्जत नहीं दे सकते, तो फिर मुझे आपकी मोहब्बत भी नहीं चाहिए। कैसी इज्जत मिन्हल? वो इज्जत जो मेरी नहीं है आपकी नज़रों में। झूठ। सारिम जख्मी सा मुस्कुराया। सच तो यह है कि तुम आज भी अरहम से नाम मत लीजिएगा उसका। अंगद शहादत लहराते हुए शोलाबार निगाहों से घूरते बोली, क्यों आप बात बात पर मेरे माजी को सामने ला खड़ा करते हैं? क्योंकि मिन्हल सारिम खान, तुम कभी अपनी माजी से उभर ही नहीं सकी। सारिम ने उसे कंधों से जकड़ा। तुम्हारी आंखों में आज भी मुझे वही शख्स दिखाई देता है, और वो तुम से जुदा होकर भी जुदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में मकीन है। जब तक इस दिल में वो रहेगा, तब तक मेरी जगह नहीं बनेगी। सारिम ने बेदर्दी से उसे झटका। कभी कभी तो सोचता हूँ तुम्हें तलाक दे दूँ। मिन्हल बेड के किनारे जा टिकी। सारिम के अल्फाज उसके सीने में चुभन पैदा कर गया। वो करब से आंखें मूंद गई। लेकिन सोचता हूँ तुम्हारे बगैर जीऊँगा कैसे? कमरे में खामोशी ने अपना डेरा कायम किया। मिन्हल की निगाहें झुकी थीं, जबकि सारिम की उस पर टिकी। वो हज़रत से उसका एक एक नक्श आंखों पर रकम करता रहा। काश उससे वो हार गया होता तो आज इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ती। उसने 2 दिलों को जुदा किया था, तो कैसे मुमकिन था अल्लाह उसे सुकून से ज़िंदगी गुजारने देते। किसी को रुलाकर इंसान खुद कभी खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारता, और यह बात आज सारिम खान जान चुका था। सुबह सूरज की पहली किरण फूटते ही साहिब ने सफ़र की तैयारी बांध ली। आज रात उसे होटल पहुंचना था। दिल में तकलीफ
थी जो खुशी के असर को ज़ाहिर कर गई। मिनल सुबह से कमरे में दाखिल ना हुई थी। उसकी आंख खुलने से कबल वो कमरे से जा चुकी थी। चाहकर भी उसे बुला न सका। वो जानता था माँ नाराज़ होगी। दिल के हाथों मजबूर सारिम सिंगार मेज के सामने खड़ा आईने में अपना अक्स देखकर जांच रहा था कि आराम में ऐसा क्या है जो मिनल उसकी होकर भी ना हुई। भाई नाश्ता लग गया है, आ जाएं, फिर आपकी फ़्लाइट भी है। अशर मोबाइल कान से लगाया कहता वापस मोबाइल की जानिब मतवज्जा हो गया। ये जानिब क्या है, सारिम ने सुना है या नहीं? यकीनन वो मसरूफ़ था, तभी सारिम के ज़द पर चेहरे की जानिब ध्यान न दे सका। सारिम ने घड़ी कलाई पर बांधी, एक तायराना निगाह अपने सरापे पर दौड़ाई और कमरा खाली कर दिया। उसके हाल में दाखिल होते ही मिनल किचन से निकलती जिनों की जानिब बढ़ी। हाथ केले थे जिन्हें पूछती हुई नजर झुका एतराफ़ से बिगाड़ने लगती थी। जाने उसने सारिम को देखा था या देखकर अनदेखा किया था। सारिम और मिनल मियाँ बीवी थे, मगर उनके रिश्ते में मोहब्बत ना थी, बल्कि एक दीवार थी जिसका नाम था अरम। वो चाहकर भी इस दीवार को तोड़ ना पा रहा था कि इस दीवार को तामीर करने वाला वो खुद था। दैन अरम इनके दरमियान आया था। सारिम उन दो दिलों के दरमियान आ खड़ा हुआ था। बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है। जकिया टोस्ट को छुरी काटते से तोड़ती उसे खोजती निगाहों से देख रही थी जो उलझा सा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं। सर झटकते सारिम ने जूस का ग्लास लबों से लगाया। एक घूंट भरते वो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, नाश्ता तो कर लो। जकिया हाथ रोके उसे दिखने लगी जो अदलियत में लगता। फ्लाइट पर कर लूँगा मैं, अभी भूख नहीं। कोट बाजू पर लटका उसने बैग थामा। जकिया से दुआएं ली। अशर से बगल गिर हुआ। भाई भाभी को बुलाऊं? अशर ने दरियाफ्त किया। मैं इधर हूँ। सारिम के इनकार से कबल ही मिनल की आवाज़ पुश्त पर उभरी। खैरियत से जाएगा, लाभ का सफ़र आसान करे। सारिम उसे देखकर रह गया। अजीब सी हसरत थी उसकी निगाहों में, जैसे वो मिनल का चेहरा आखिरी बार देख रहा हो। अनजाने खौफ से सारिम का दिल धड़कने लगा। बैग पर गिरफ्त ढीली पड़ी। कदम बढ़ाते सारिम उसकी जानिब लपका। आई विल मिस यू कहते हुए मिनल के सीने से जा लगा, शायद आखिरी बार। आपको देर हो रही है। वो 2 कदम दूर हटी। सारिम की निगाहों में शिकवा था, मगर उसे वो ना देख रही थी। हलक में उभरती उल्टी को निकलते सारिम बैग थामे चौखट पार कर गया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे उसने घर के खुले दरवाजों से अंदर झाँका। वो वहीं थी। उसका चेहरा सपाट था, न रंज न खुशी। वो क्या कर बैठा था? अब वो पहले की तरह न मुस्कुराती थी, न ज़्यादा बोलती थी। और इस सब का कसूरवार महज सारिम खान था। दोपहर के वक्त जो छोटे बरामदे में घर में कमसन बच्चों का मजमा मामूल के मुताबिक पढ़ाई में गर्क था, उस्तानी साहिबा मंदिर से गायब थी। अलबत्ता किचन से शोर उठता सुनाई दे रहा था। सफ़ेद घेरेदार फ्रॉक में मलबूस बालों को जुड़े हुए मुकीद की आटा गूंदने में मगन थी। बालों के आवारा लटे चेहरे पर बिखरते, जिन्हें चेहरे से हटाने की कोशिश में सूखा आटा उसकी मलाई जैसे गालों को भी दागदार कर गया। ढीले ढाले होलिये में भी वो दिलकश लगती थी, मगर ये खूबसूरती मिलकर भी आंखों की उदासी का खात्मा न कर सकी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने किचन में लगी जालीदार खिड़की से झांका। एक कम उम्र लड़की अपनी नशीस से उठते दरवाजे की सिमट बढ़ी। विशाल ने हाथों को नल से धोते दुपट्टे का पल्लू खोलकर दुरुस्त किया, फिर किचन से बाहर निकली। कौन आया है? रिता। रिता को आता देख मिशाल ने दरियाफ्त किया, और उसके कम में खड़े शख्स को देख मिशाल पत्थर का मुजस्मा बन गई। फौज की वर्दी में मलबूस और सर पर टोपी पहने अपने पूरे कद से उसका मुकाबिल खड़ा था। अतराफ में मौजूद बच्चों को फरामोश किए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जाने कितना अरसा बीता था उन्हें एक दूसरे से मिले। ज़ियान चलता उससे 2 कदम के फासले पर जा खड़ा हुआ। कैप्टन ज़ियान, हैदर रिपोर्टिंग सर। सलूट पेश करते हुए गनपट्टी पर हाथ रखे उसकी नमाक आंखों में झांक रहा था जो छलकने का बेताब थी। सर पर रखी कैप उतारकर ज़ियान ने मिशाल के सर पर रखा। आ गया मैं दोबारा एतबार लौटाने। वो जो पत्थर का मुजस्मा बनी खड़ी थी उसकी बात पर नम आंखों से मुस्कुरा दी। शादी करोगी मुझसे मिशाल? अब मज़ीद दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मिशाल के दोनों हाथ थामे उसने अपने और मिशाल के दरमियान फासला ख़त्म किया। ये ख्वाब ना था, मगर ख्वाब से ज़्यादा खूबसूरत ना था। कुछ बोलो, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तुम कुछ कहो कि तो इस दिल को सुकून आएगा। विशाल के जब का दामन टूटा, उसके हाथों को सख्ती से थामे पेशानी से लगाए फूट फूट कर रो दी। ज़ियान खामोशी से आंसू बहाता उसे देखता रहा। सब चले गए थे, हत्ता कि तुम भी। सब उम्मीदें टूटने लगी थी। अगर तुम ना आते तो मैं क्या करती? ज़ियान खामोश रहा। बरामदे में लगे पौधे, बच्चों का मजमा, हत्ता कि सूरज की किरणें तक सांस रोके उन्हें देखने लगे। वो रोती रही और ज़ियान उसके दुख को कम करता रहा। मज़ीद चंद दिन की ज़िंदगी मिनहल की मुंतज़िर थी, और फिर बलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब मिनहल जहांगीर वो क़यामत टूटी जिसने उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया। वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपने कोहनी पर लगे ज़ख्म पर मरहम लगा रही थी। ये ज़ख्म सारिम की देन था। काम के थकन और घर की उलझनों से उकताकर रखते तो बेशतर उसका हाथ मिनहल के जिस्म पर निशान छोड़ जाता। दरवाजे पर आहट सुनकर वो चौंकी। अपना सामान बांधो लड़की, तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आना है तुम्हें। बेदर्दी से बैग पैक उसके बिस्तर पर फेंकते हुए चंद कागजात थामे उसके मुकाबिल फातिहा ने मुस्कुराहट लबों पर सजाए कि उसे घूर रही थी। ये अब क्या कह रही है? मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है। शादी के बाद अपने घर से वाबस्ता याद उसे तकलीफ पहुंचाती थी। वहाँ जाने से कतराने लगी थी, और बलाखिर उसने कसरे जहांगीर जाना तुर्क कर दिया था। इस घर की द्वार से अरहम के सितम याद करवाती थी। एक बार फिर खुद को माजी की बेबसी महसूस करने से बात रखना चाहती थी। तुम्हारा घर नहीं है मेरा बेटा, तुम्हें तलाक दिख चुका है, लिहाजा अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो। ये अब क्या बोल रही हैं? ऐसे कैसे?
नहीं यकीन तो अपने कानों से सुन और देख लो। उसने फाइल मिनल की जानिब थमाई और फिर मोबाइल पर कीज प्रेस करने लगी और चंद मिनट बाद सारिम की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मैं सारिम खान अपने पूरे होशो हवास में मिनल जहांगीर को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मिनल के लब छलके बेयकीनी से खुले के खुले रह गए। आंखों में हैरत और इस्तेजाब था। पलकों की पार आंसू अटके उन अल्फाजों को सुन छलकने लगे। उसके सर पर गोया आसमान गिरा था। तलाक का दाग भी आज उसके वजूद पर आ लगा था। वो पत्थर की मूरत बनी अपनी खता तलाश करने के तोगोदो में थी। उसकी माँ इसे छोड़ गई, आराम ने इसे छोड़ दिया, अब उसका शोर छोड़ गया था। हर शख्स जिससे उसने मोहब्बत की थी, हर जो शख्स उसे मोहब्बत का दावादार था, एक एक करके तनहा कर गया था। दरवाज़ा खुला तो लॉन में बैठी उसकी माँ का अक्स वाज़िया हुआ। मोबाइल पर मगन वो जहांगीर से गुफ्तगू कर रही थी। उसे आता देख दोनों अपनी जगह से उठे। मिनल ने घर की दहलीज पार की। मैं सारिम खान अपने पूरे शहवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसका सर चकराने लगा। उसका वजूद सूरज की किरणों की जिद में था। समातों से सारिम का जहरखंद लहजा टकरा रहा था। मुझे मेरे अफंदी साहब से दूर मत करें। वो मिन्नत रायगा गई थी, उसके इश्क रायगा गए थे। फाइल हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरी और साथ ही उसका वजूद भी ज़मीन बोस हो गया था। अरहम अपनी माँ की कमर पर फातिहा पढ़कर आया था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस का गर्दन झुकाए घर में दाखिल हुआ। ज़ियान और अबान उसके हमरा थे। घर पे अनाबी और मिशाल ने मेज़बानी संभाल रखी थी। अयादत को आया हर शख्स उसकी वफ़ात का बाइस पूछ रहा था और फातिहा पढ़े अफसोस का इजहार किया रवाना हो जाता। दुख ताकि घटता ही ना था, दिल की तकलीफ में इजाफा हो जाता। बरामदे में बिछी चरपाई पर बैठे वो पानी का घूंट पड़ रहा था जब मिशाल का फ़ोन बजा। उसकी फुक होती रंगत देख ज़ियान उसके सर पर आ खड़ा हुआ। क्या हुआ मिशाल? उसने ज़ियान से निगाहें मोड़ते आरम की जानिब देखा। आरम भाई मिनहल। पानी का ग्लास ज़मीन पर जा गिरता किरचियों में बिखर गया। पानी ने फर्श को भिगो दिया। चंद छींटे उसके सफ़ेद शलवार पर भी आ गिरी। वो एकटक विशाल को देखे गया जो मिनहल की हालत से बाखबर कर रही थी। वो हवास पाकता दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। बाल पेशानी पर बिखरे थे, लब कँपा रहे थे। आंखों से वहशत और करब छलक रहा था। अपनी मोहब्बत हरगिज़ खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे मिनहल से मुलाकात की तमन्ना थी, मगर वो ऐसी हालत में मिलेगी आराम को इस बात का अंदाज़ा तक ना था। क्या उसे ऐसी हालत में देख पाएगा? क्या वो इस मजबूत मर्द को टूटने से बचा सकेगा? बाप से क्या अहद बरकरार रख सकेगा? उसकी निगाह जहांगीर पर पड़ी जो अधमुए हुए से कुर्सी पर बैठे थे। आरम दौड़ता उनके करीब गया। ज़ियान और बाकी भी उनके कब में आते दिखाई दिए। आरम को अपने मुकाबले देख उन्हें शदीद हैरत का झटका लगा। बाबा मिनल कहाँ है? वो मुझे उससे मिलना है। मिनल का बाप हनूस हैरत से उसे देख रहा था। माँ ने सुतेले होने का सबूत पेश करते उसकी राह में रोड़े अटकाए, मगर जहांगीर अब भी खामोश ना रहे। भला आखिर मोहब्बत की शिद्दत की तड़प की हुई जीत। आप में से अफंदी कौन है? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए इनके करीब है। आराम की पेशानी की सिलवटें सुलझ गई। तो क्या आज भी उसे चाहती है? जहाँ जहांगीर हैरत से जाते हैं बाकी नम आंखों समेत इन मोहब्बत करने वालों के बेबसी पर गमगीन थे। मैं आरम शाह चट्टानों जैसी मजबूती रखने वाला शख्स लम्हों में टूटकर बिखर गया। उसकी सांस हलक में अटक रही थी और नालियों में जकड़ा वजूद उसकी मोहब्बत का था। वो मोहब्बत जिसे आरम शाह बीच चौराहे में तना छोड़ गया था। उसने मिनहल को ऐसे शख्स के सुपुर्द किया जो उसके साथ का अहल ना था, और आज मिनहल की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। उसके पहलुओं में रखी कुर्सी पर बैठे आरम ने उसका नालियों में मुकेद हाथ थामा। आ गए आप? नरम लहजे में वो कह रही थी। आरम ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखों से आंसू बहते तकिए में जज़ब हो गए। आरम के हलक में आंसू का फंदा अटका था, मगर इस बार उसने उन्हें बहने दिया। उसके आंसू देख मिनहल धीमा सा मुस्कुराई। मैं कहती थी यार, अब अगर अफंदी साहब का साथ नसीब में नहीं तो मौत तो मेरा मुकद्दर कर दे। आरम ने उसके चेहरे पर बहे आंसू साफ किए। मुझे आप दोनों का इंतजार था, लेकिन ये मालूम न था कि आप दोनों इकट्ठे आएंगे। आरम ने उसका हाथ लबों से लगाया और फूट फूट कर रो दिया। माफ़ कर दो मिनल, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए। आज सदियों बाद जीने की चाह कर रहा है दिल, मगर किस्मत तो देखो, मौत दहलीज पर खड़ी है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आरम ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया, जैसे उसकी रूह को जुदा होने से रोका हो। मैं अक्सर तनहा बैठी सोचती थी कि अगर आप लौट आए तो क्या करूँगी? माफ़ कर पाऊंगी या नहीं? माफ़ कर दिया तो एतबार कैसे करूँगी, और अगर माफ़ ना किया तो जिंदा कैसे रहूँगी? आरम की गर्दन झुकी। आंसू गिरते मिनल की हथेली में जज़ब हुए। लेकिन आज एतबार करने को दिल बेताब है, मगर ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रही हो ना तुम? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मेरे फंदी साहब को तस्वुर में लाकर देखिए, सब ख्वाब टूट जाते थे, अधूरे रह जाते थे। सोचती थी अल्लाह एक रोज़ इन्हें मुकम्मल कर देगा, लेकिन जब मौका मिला तो तुम्हारे सब ख्वाब पूरे होंगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर आते दिखाई दिया। उसे बाहर भेजा गया। मिनल का ज़रूरी सामान उसे थमा दिया गया। उसका दिल सजदा रेज़ था, आंखें नम थी, जाने क्या मुकद्दर में था। हाथ में थामी अशिया उठाते हुए वो सूत्रवेई से चलता बाहर निकला। कैसी मिनल? मिशाल और जहांगीर साहब उसकी जानिब लपके। कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है अल्लाह पर। यकीनन उन्होंने हमारी कहानी का अख्ताम इस कदर कड़पनाक नहीं लिखा होगा। खामोशी से चलता वो कुर्सी पर उठाया गया। हाथ में थामी डायरी को देखकर उसने पहला सफ़ा खोला।
मेरे अफंदी साहब, खूबसूरती से बड़े बड़े अल्फाज में दर्ज था। अरहम तल्खी से मुस्कुराया, फिर सफ़ा पलटा। सुबह की रोशनी उसके वजूद से टकराते उसके चेहरे के हर नक्श को मजीद निखार रही थी। सियाह आस्तीन वाली शर्ट और जीन्स के पैंट में मलबूस वो कदम बढ़ाता मेरे नज़दीक होता जा रहा था। हवा के बाइस उसके बाल गिरते, जिन्हें वो निहायत खूबसूरती से दाएं जानिब सिखा देता। उसकी निगाहें कभी झुकती, कभी उठती, हाथ पहलू में गिरे जिनमें सुर्ख गुलाब थाम रखे थे। वो कदम बढ़ाता मेरे दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। मेरी निगाहें उसके वजीह चेहरे से हटने से इनकारी थी। जब इस कदर हैंडसम शख्स निगाहों के मुकाबले हो तो किसी अतराफ का होश रहेगा। मौसम सरमा की पहली सुबह थी, जो निहायत खुशगवार महसूस हो रही थी। शायद ये सब उस शख्स की गुर्बत के बाइस था जो अब मेरे मुकाबले आ खड़ा हुआ था। वो जूं सारी बात बढ़ता गया, उसका दिल शिद्दत से दुखने लगा। आंखों से बहते आंसू गरीबान में जज़्ब होने लगे। ज़ियान और अबान हैरत से था उसे रोता देख रहे थे। वहीं मिशाल उसके हाथ में थामी डायरी देखकर चौंकी। और हमने अगला सबक पलटा। तुमसे जुदा हुए आज कई बरस बीत गए, मगर एहसासात में कमी ना आई। दिल आज भी तुम्हारी मोहब्बत से उजागर है, अलबत्ता दिल में मोहब्बत की कौंपलें हैं। कमरे में खामोशी का डेरा था। बिस्तर पर मध्यम सांस लेती बेहोशी की हालत में थी। अरहम उसके पहलू में कुर्सी पर विराजमान था। बायां हाथ थामे उसका वो लबों से लगाए उसकी कुर्बत महसूस कर रहा था। रब के हुजूर सजदा रेज़ था। जितना शुक्र अदा करता कम था। वो एक लम्हे की देरी नहीं करेगा। अब मिनल को खोने के हक में हरगिज़ ना था। सारी दुनिया से भी लड़ना पड़ता तो उसको हासिल करके ही दम लेगा। अरहम आवाज़ पर पलटा। मुकाबिल ज़ियान था। क्या इरादा है, अब क्या करेगा? निकाह करूँगा ज़ियान। मेरे पास मिनल के सिवा और कोई नहीं। मैं इसे खोने के हक में हरगिज़ नहीं हूँ। और अगर उसने इनकार कर दिया? अरहम खामोश रहा। क्या कहता? इस नौयत का उसने सोचा ही ना था। वक्त गुजरता गया और उसके पहलू में जूं का त्यों बैठा रहा। उसकी ख्वाहिश थी जब मिनल आंखें खोले तो पहली निगाह अरहम के वजूद पर पड़ती जाए। अरहम घर चले जाओ, कुछ देर आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरहम ने सर दाब भरी। मैं चाहता हूँ कि मिनल जब आँख खोले तो सबसे पहले उसे मैं नजर आऊँ। उसके मैं पहलू में बैठे बैठे सूरज गुरूब हो गया, मगर मिनल को होश ना आया। तंगन के बाइस अरहम की आंख लगी, उसे एहसास ना हुआ। बिस्तर पर सर रखे बैठा वो नींद की वादियों में खोया। हाथ हनूस मिनल के हाथ में था। रात की किसी बार उसकी आंख खुली। दर्द की ठीस उठ रही थी। पहलू में सर रखे बैठे अरहम को देख उसकी आंखों का किनारा भीग गया। क्या करे क्या ना करे, जहन उलझने लगा। दिल ने कहा कि उसका हाथ थाम ले, हमेशा के लिए उसे रोक ले, मगर जहन ने बीते पलों को फिल्म की सूरत में ला खड़ा किया। फिर टुकरा देगा। उसने दिल पे जहन को फोके दिल अपना हाथ अरहम के हाथ से छुड़ाना चाहा जब अरहम की नींद की में खलल पड़ा, मगर हाथ की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। मिनल की कोशिश नाकाम हो गई थी। अरहम, मेरा हाथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। अरहम ने बेसाख्ता कहा और उठ बैठा। मुझे दर्द हो रहा है। जानता हूँ। उसने मिनल का हाथ लबों से लगाया। अश्कों की बूंदें टूटकर गालों पर बही। मिनल की सिसकी फिजा में उभरी। वो चेहरे का रुख मोड़ गई। तुम्हारी हालत का कसूरवार मैं हूँ, जानता हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ के जिम्मेदार अफंदी साहब थे। मिनल ने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा था। माफ़ कर दो, आज एक आखिरी मौका दे दो। आखिरी मौका दो? किस लिए? उसे नम आंखों से अरहम को देखा। उसकी आंखों की नमी में छुपा कर अब अरहम के सीने में तकलीफ को बढ़ा गया। फिर से छोड़ जाने के लिए? आप तो छोड़ गए थे, मुझे सारिम के हवाले कर गए थे। अब वो मारे या जिंदा रखे, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हें तलाक दे चुका है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है? वह अलग के बगल चीखा। मेरी ज़िंदगी में हर बार मुझसे कुछ ना कुछ छीना है। मैंने रब से तुम्हारी बेहतरी की दुआएं मांगी थी। तुम मेरी हो मिनल। तुम्हारी इस ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। अब तुम इसे हक समझो, ज़बरदस्ती, मुझे परवाह नहीं। लेकिन शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे होगी, वरना? मिनल की आंखों में वहशत उभरी। वरना? अरहम ने अतराफ में निगाहें दौड़ाई। मेज़ पर रखी फलों की टोकरी में पड़ी जिस पर छुरी रखी थी। मिनल ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। दोनों की निगाहें मिली। वरना मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अरहम हंसा, जबकि मिनल ने हैरत से उसे देखा। मर नहीं सकता मैं, जन्नत चाहिए तुम्हारे साथ। मिनल ने दांत पीसकर उसे नफरत से देखा। बस न जलता उसका सर फाड़ देती। थप्पड़ मार लो, मगर दूर जाने की बात मत करो। मिनल ने एक उछली निगाह उस पर डाली और रुख मोड़ ली। ज़ियान और मिशाल की शादी में महज चंद दिन बचे थे। सुबह सवेरे उठते ही मिशाल की कॉलेज से मौसूल हुई, जो उसे शाम को शॉपिंग पर चलने की पेशकश करने लगी। मिनल उसकी दरख्वास्त कबूल की कमरे में दाखिल हुई तो उसे बिस्तर पर चित लेते सोते देखा। अफंदी साहब, खुदारा उठ जाओ यार, मैंने नाश्ता बनाना है। बालों को जुड़े में कैद किया वो दीवार नस्ब अलमारी से उनके कपड़े निकालते ही जांचने लगी। आया, आज कौन सा सूट इस्त्री करे? यार बना लो, मैं कौन सा तवे पर लेटा हूँ। करवट बदलते वो तकिए में मुँह दिए वापस से नींद में की वादियों में खो गया। लम्हे भर को मिनल के हाथ थमे रुख फेर कर उसका चेहरा तकना चाहा, मगर कंबल और तकिए ने कोशिश को नाकाम बना दिया था। अगर आप अगले 2 मिनट में उठकर नीचे न आए तो आपको तवे पर पहुँचा दूंगी मैं। कंबल से हाथ निकाल कर उसे झुंझलाते गोया उसने मिनल को दफ़ा होने का इशारा किया था।
बड़ी आई तवे पर लिटा दूंगी, मुंह बसोड़ते कहते वो बिस्तर पर उठ बैठा। सर झटकते निगाह उठाई तो नज़र मिनहल के बीड़े तेवर पर पड़ी और अफंदे साहब के हलक से चीख बरामद हुई। तो तुम यही थी? जी मेरी जान, कहते उसने हाथ में थामा पानी से भरा जग उसकी जानिब उछाला। पानी किसी सैलाब के माने आराम के वजूद से टकराया और बिस्तर से करंट खाकर उठा। चेहरे से कॉलर और कॉलर से पानी के कतरे शबनम की बूंदों की माने टपकते फर्श को भिगो गए। ये क्या बदतमीजी है? पुरतपिश नजरों से घूरते हुए बोला, साथ ही बालों में हाथ फेरते पानी झटका तो कभी हाथों को खुश करने की कर से हाथ झटकता। मेरे आका गुस्ताखी माफ़, मगर नाश्ते में बनाया जाने वाला आमलेट आपका मुंतज़िर है। प्याज शेल्फ पर पड़े हैं, आपके दीदार के तलबगार हैं। खुदारा इन मासूमों पर रहम कीजिए। सर झुकाए ताज़ीम पेश किए वो किसी कनीज़ के मानित बोली, तुम्हारी इसी गुस्ताखी के बायस मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। मिनहल चौंकी उठी, गर्दन उठाते आबरू उचकाई। प्यास को कह रहा था। सहमने की दाकारी करते हुए टावल से बाल पोंछता वॉशरूम की जानिब बढ़ा, जबकि मिनल महज हंकार भरे किचन की जानिब बढ़ी। गुड मॉर्निंग। ठीक 10 मिनट बाद किचन को अरम का दीदार नसीब हुआ। क्या कर रही हो? हाथ मलते वो आग सेंकता दरियाफ्त करने लगा। चेहरा धुला धुलाया और गीले बाल पीछू को सेट किए गए थे। सूट सी रही हूँ। वो हंसी थी। वेरी फनी। सर झटकते हुए फिर से अंडे निकाल स्टैंड से 2 प्याज, 1 टमाटर और 1 अदद शिमला मिर्च थामे चॉप करने लगा। खासे प्रोफेशनल अंदाज में उसके हाथ फुर्ती से चल रहे थे। सब्जियां काटते हुए गाहे बगाहे बाएं हाथ से आंख मलता। ज़्यादा कड़वा है। उसके गालों पर बनी लकीरों को देखकर मिनल को अपनी आंखों में चुभन सी महसूस हुई। अरम ने बाएं हाथ से मिनल के चेहरे पर आवारागर्दी करती लट को कान के पीछे उड़सा, पेशानी पे अपने होठों का लम्ब छोड़ा, दुपट्टे से हाथ और चेहरा साफ किया। आका को इतना हक तो है ना? उसके इशारा मिनल के दुपट्टे की जानिब था, जिसे फिल वक्त हाथ पूंछ रहा था। बहुत बुरे हैं आप, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं लगता। दाएं आंख दबाई अरम ने आमलेट को फ्राई पैन में उड़ेला, फिर किसी माहिर शेफ की तरह मानित बाउल को हवा में उछाला। अंडा हवा में बिलखता फ्राई पैन में आ गिरा। 1 मिनट बाद अंडा फ्राई पैन से हवा में उछलता उसकी साइड तब्दील की। मिनल खामोशी से शेल्फ से टेक लगाए फुर्सत से उसे देख रही थी। आदम उसे अपनी जानिब मुतवज्जह देख आबरूज का वजह दरियाफ्त करने लगा। मिनल सर नफी में लाते टोस्ट तवे पर रखने लगी। गाहे बगाहे वो हंसते एक दूसरे को से कोई बात करते। हर सुबह के चंद मिनट उनके पसंदीदा थे। हर मिनट एक दूसरे के साथ इनकी ज़िंदगी में मज़ीद रंग शामिल करता, उसे रंगीन बना रहा था। अगर वो तमाम उम्र भी रब का शुक्र अदा करती तो शायद कम था कि उसने मिनल को नेक शौहर से नवाजा था। और फिर जब जब उस अफंदी साहब को देखती तो दिल बेख्तियार कह उठता, फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। डायरी में लिखते मिनल मुस्कुराई। साथ ही उसने आलम की नम आँखों वाली प्याज काटते वक्त की तस्वीर सफ़े पर चिस्पा कर दी। सूरज की पुरतपिश किरणों से बचाव की गर्ज से अपना हाथ का छज्जा बनाए पेशानी से टिकाए दूर खड़े आलम की जानिब देख रहे थे, जो करीम की गाड़ी में उंगाने के लिए फ़ोन पे मसरूफ सा निगाहें दौड़ा रहा था। मिनल मुकम्मल धूप के सार में थी। उसके पहलू में मिशाल और ज़ियान खड़े बातों में मगन थे। मिशाल ने हाथ झुलाते हुए हवा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ज़ियान जो कपड़ों वाले थैले थामे खड़ा दूर आराम को देख रहा था। मिशाल की बात पर उसने निगाहें फेरी। मिशाल की पेशानी पर बिखरी पसीने की बूंदें देख उसने वक्त में सूरज की जानिब देखना चाहा। 2 कदम आगे बढ़ते वो मिशाल के करीब आए, यूँ कि मिशाल का वजूद सूरज की किरणों से मुकम्मल महफूज हो गया। जहाँ मिशाल मुस्कुराई वहीं मिनहल के लब भी मुस्कुरा उठे। रुख फेरे चंद कदम के फासले पर आराम की जानिब देखा तो वो ठिठकी। आराम के हमरा कोई कमसुन हसीना खड़ी हाथ में पर्ची लिए कुछ दरियाफ्त कर रही थी। जवाबन आराम ने मुस्कुराते से हाथ के इशारे से रास्ता समझाया था। उसके लबों के मुस्कुराहट ने मिनल के सीने को अंदर तक जला दिया। दिल चाहता है आपको हेलमेट बनाकर घर से बाहर ले जाया करूं, ताकि कोई भी लड़की आपको निगाह उठाकर ना देख सके। हिजाब चेहरे के गिर ढीला करते मिनल ने जग से पानी गिलास में उड़ेला, जो काउंटर किचन पर पड़ा था। वो भी चंद मिनट कबल ही बाजार से लौटे थे। क्यों भाई, आगे तुम क्यों लोगों को अल्लाह के बनाए गए हैंडसम लड़के को देखने से महरूम रखना चाहती हो? पानी का गिलास थामते वो निहायत संजीदगी से बोला। झूठ बोलने से गुनाह मिलता है अफंदी साहिब। अबाया उतार कर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते मिनल ने उसके इल्म में इजाफा किया। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला? ताजुब जाहिर किया गया। यही हैंडसम वाला। तो अगर मैं हैंडसम नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? खौफकी जाहिर की गई। मिनल सोफे पर आगे को होकर बैठी उसकी खफा खफा निगाहों में झांकने लगी। आपके पैसों के लिए, ये कहते वो उठ खड़ी हुई। क्या? सोफे पर पड़ा कुशन थाम अरहम ने पूरी कुव्वत से मिनल को दे मारा। वो बर वक्त 2 कदम दूर हटी। कुशन दूर दीवार से टकराकर ज़मीन पर जा गिरा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। सीने पर हाथ बांधे मुँह फैलाए बैठ गया, जबकि मिनल जीने चढ़ते कमरे की जानिब बढ़ गई। कपड़े तब्दील करके मुँह हाथ धोकर जूं ही कमरे में वापस दाखिल हुई तो निगाह आराम से टकराई, जो वापस सोफे पर विराजमान पाँव की कैंची बनाए उसे मेज पर रखे कैमरे नकते का घूर रहा था। साथ ही दायां पाँव भी मुसलसल झुला रहा था। मिनल को वॉशरूम से निकलता देख पाँव की हरकत थमी, कड़ी निगाह उस पर डाली। मैं दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ मिनल। टावल से बाल खुश करते उसके हाथ थमे। आज कई अर्से बाद मिनल
को जाने अफंदी के बजाय उसके असल नाम से पुकार गया। रुख फिरा तो उसकी पेशानी के बल देख खतरे का एहसास हुआ। सच में? धड़कते दिल से पूछा। हाँ। रुख वापस मोड़े। मिनल ने टॉवल करीब स्टूल पर फेंका। कमरा खाली, ये किचन की जानी पड़ी। दिल में ठेस उठी थी मगर अब फैसला हो चुका था। आंखें झपकते उसने आंसुओं को हलक में उतारा और वापस कमरे में आई जहाँ अफंदी साहब पेशानी पर बल लिए सही देख रहे थे। ये क्या है? उसके हाथ में छुरी देखकर सटपटाया। देखो, ये सब्जियां काटने के लिए होती हैं। जानती हूँ। आवाज़ की नमी छुपी ना रही। मैं इस वक्त प्याज नहीं काटूंगा। ये मैं अपने काटने के लिए लाई हूँ। क्या? न बस। उसके लब बेयकीनी से खोले। तुम ये नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। आप दूसरी शादी का ख्याल दिल में ला सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। आराम ने परेशानी से पेशानी को छुआ। यार तुम खुदकुशी कैसे कर सकती हो? मिनल हंसी और हंसती चली गई। अफंदी सामने पुरसोच निगाहों से उसका जायजा लिया। खुदकुशी नहीं, कत्ल करूंगी, वो भी आपका मेरी जान, कहते मिनल ने उसकी जानिब लपकी। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो रोती फिरें। अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, कोई और भी नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। 2 कदम पीछे हटता, वो बिस्तर से टकराया, तवाज़ुन बरकरार न रख पाया। आराम ज़मीन पर गिरा। मैं तो मजाक, मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। ज़मीन पे पाँव और हाथों की मदद से पिछोते हुए फरियाद कर रहा था। आइंदा होगा? उसने सर्द लहजे में दाएं बाएं नफ़ी में सर हिलाया। कहें कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ जाने अफंदी। छुरी लहराते हुए मिनल ने कहा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ जाने अफंदी। वो बुलाकर उसे छुरी के नोक पे इज़हार मोहब्बत करवा ही लिया था। छुरी में इस पर रखे घुटनों के बल वो उसके करीब बैठी, जिसके वजूद पसीने से भीगा था। दुपट्टे के पल्लों से उसने आराम का पसीना साफ किया। अगर किसी रोज़ ये ख्याल पे आया तो किसी और को ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो खामोशी से इसी छुरी से मेरी जान तन से जुदा कर दीजिएगा। उफ तक नहीं करूँगी, मगर इस ज़िंदगी में अपना मकाम किसी और के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगी। वो खामोशी से मिनल को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर बहे अश्क साफ किए। ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा मेरी जाने अफंदी। पक्का? पक्का। और मिनल मुस्कुरा दी, जबकि अरहम ने बाहें फैलाए से अपने सीने में छुपा लिया। एक सुकून की लहर उसके वजूद में दौड़ गई। मोहब्बत की गुर्बत भी नसीब वालों को मुकद्दर में लिखे जाते हैं। उनका शुमार इन्हीं खुश नसीबों में होता जिन्हें बिन मांगे कायनात की अर्शें से नवाज दिया जाता था। खूबसूरत आसमानी रंग के जोड़े में मुलबुस अपनी महरम के हमरा कदम बढ़ाती सबकी नज़रों का मरकज़ बनी थी। एक दूसरे के हमरा मुकम्मल लगते थे। मिशाल के लबों की मुस्कुराहट उसकी खुशनसीबी का सबूत दे रही थी। रियान ने उसका हाथ सख्ती से थाम रखा था। ग्रे पैंट कोट पर आसमानी रंग की टाई लगाए वो नक्सिक तैयार हो रहा था। मुझे लगता है आज सब तुमसे ज़्यादा मुझे देख रहे हैं मिशाल, कोट का कलर दुरुस्त करते ज़ियान अतराफ में निगाह दौड़ाता कह रहा था। मिशाल की पेशानी शिकन आलूद थी। हंसी जब्त की उसने ज़ियान की जानिब देखकर नासमझी से सर हिलाया। लोग ना आपको देख रहे हैं ना मुझे, लोग हमें देख रहे हैं, समझे? समझ गया। उसने इस बात में सर हिलाया। मिशाल रुख मोड़ते मुस्कुराई। मुकाबिल अरहम खड़ा अपने दोस्तों से बातों में महव दिखाई दिया। इस कदर अहम गुफ्तगू कि उसने स्टेज पर खड़ी मिनल के वजूद तक को फरामोश कर दिया। मिशाल ने मिनल की जानिब देखा जो शोलाबार निगाहों से अरहम की जानिब देख रही थी। गालिबन दोनों में फिर बहस हुई थी और हमेशा की तरह इस बार भी मिनल की जलसी ही वजह बनी थी। मिशाल के वलीमे की तकरीब जारी और सारी थी। मुँह फुलाए खड़ी वो सियाह घेरेदार फ्रॉक का दुपट्टा दुरुस्त करती अरब से निगाहें मिलाने से ग्रेस कर रही थी, जो चंद मिनट कबल ही उसकी वजूदगी से आगाह हुआ था। अरहम हाल में यहाँ घूमते आवारागर्दी करता फिर रहा था, जैसे वलीमे पर नहीं शुगल मेले में शिरकत करने आया हो। तुम लोगों की बहस हुई है क्या? मिनल ने सवाल पर निगाहें उठाई तो मुकाबिल बैठे सोफे पर विराजमान सियान अरहम से दरियाफ्त कर रहा था। नहीं तो वो बात ही ऐसी करती है कि लगता है बहस कर रही है। तिरछी निगाहों से मिनल की जानिब देखते धीमा सा था, जबकि गुस्से से मिनल के गाल मजीद दहक उठे। मिशाल ने उकब में खड़ी मिनल को देखते हुए होंठ गोल के जैसे कह रही हो, इतनी बिस्ती? संजीदा तासराती में निगाहें फेर गई, जैसे सब नज़रअंदाज किया हो। मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है, सियान ने वार्न किया। एक मुस्कुराहट की मार है। मुस्कुराते अरहम ने उकब में मिनल की जानिब देखा, जो सोफों के कवर को उंगलियों से कुतरती दांत पीसती खड़ी उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। मगर ये मुस्कुराहट नहीं, वो पिघल नहीं सकती। मिनल ने दिल पे 50 किलो का पत्थर रखे एक नज़र भी उसकी जानिब ना देखा। देख लो। निगाहें झुकी रहीं। मेरी जान नाराज़ है। निगाहें उठाते मुकाबिल को देखा गया तो गोया उसे मुकम्मल फरामोश किया हो। ठीक है फिर, कहते सरद आ बढ़ते उठ खड़ा हुआ। ध्यान से मुसाफा के सीने उतर के आगे बढ़ गया, साथ ही कोट के बटन बंद किए। उसके तेवर बिगड़े से लगते थे। दिल में खतरे की घंटी बजी और बलाखिर वही हुआ जिसका डर था। वह मुकाबिल एक हसीन तोशीज़ा के पास जा रुका। सर खुजाते जैसे कुछ सोचने के अदाकारी करते ज़रा निगाह फिर मिनल पर डाली, फिर कोट की जेब में हाथ डाले, दूसरे हाथ से उसे चलने का इशारा करते करीबी टेबल पर जा बैठे। ये क्या? मिनल का मुंह खुला रह गया, हाथ हवा में मुलिक रह गया। आखिर उसकी भी बर्दाश्त की हद थी। उससे झगड़ने के बाद मनाने के बजाय उसी के सामने दूसरी लड़कियों के साथ खुशखबरियाँ। ये क्या था भाई?
बहुत बुरा हुआ मिनल, अफसोस हुआ, ताजीद के लिए अल्फाज नहीं है। मिशेल ने मिनल का ही जुमला वापस लौटाते मजाक उड़ाया। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं, अभी तुमने देखा ही नहीं कुछ, कहते हुए अपना फ्रॉक किनारों से थामे सीने उतरी। सर आप बढ़ते गुस्सा ठंडा करना चाहा, मगर अफंदी साहब को बातों में मुनिक देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। करीब से गुजरते वेटर को रोके मिनल ने उससे पानी का जग थामा। सर्दियों का मौसम और पानी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। संभल कर कदम बढ़ाते उन तक पहुंची। निम्रा बात सुनो, लड़की को पुकारा जो उसके शोर के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। वह एहतरामन खड़ी हुई और अगले ही लम्हे मिनल ने एक भी मिनट चाहे के बगैर पानी का जग उस पर खाली कर डाला। अफंदी साहब हैरत ज़दा हुए, फिर हंसी छुपाते मुंह पर हाथ रखे मिनल की जानिब देखने लगे। मेरे अफंदी साहब से दूर रहो, जग अरम की जानिब बढ़ाया जिसे उसने 1 सेकंड में गड़बड़ाकर थामे टेबल पर रखा। व्हाट द हेल, वो गुस्से से हलक के बल चिल्लाई। आवाज़ नीचे रखो, शुक्र करो पानी था, वरना कौरमे के डिज़ाइन इस वक्त तुम्हारे कपड़ों पर दिखाई दे रहे होते। कहते मिनल ने अफंदी साहब का हाथ थामा और कदम बढ़ाते उसे हॉल से बाहर ले गई। सियान और मिशाल लब खोले मुकाबिल उन्हें देख रहे थे जो हॉल से बाहर जा रहे थे। हॉल में सब नॉर्मल होने में भी वक्त दरकार था, वो इन्हें वक्त दे आई थी। बाहर खुले आसमान तले खड़े हुए ठंड का एहसास होने लगा। गुस्से का असर उड़नचू हुआ। दफ्तरों से कंधों पर शनासा महसूस हुआ था। अरम ने अपना कोट उसके कंधों पर डाला। इतनी इनसिक्योरिटी, हैरत से पूछा गया। मिनल ने जवाब ना दिया। अब सब अंदर बातें बनाएंगे। कैसी बातें? यही कि दुल्हन की दोस्त को तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। उसने निगाहें मोड़ ली और मिनल के करीब आते उसने अपनी थोड़ी मिनल के कंधे पर रखी। और ये क्या अफंदी साहब कितने खुशनसीब जो उन्हें इतनी इनसिक्योर बीवी मिली है। लेकिन मैं तो खुशनसीब नहीं। क्यों? उसने हैरत हुई। क्योंकि मैं नाराज़ थी और आपने मुझे मनाया भी नहीं। कैसे मनाते हैं कोची को, आई मीन झुल्ली को, मतलब मिनल को? धीमा सा हंस गया। ईद मनाएं तो ईद मुबारक कहते हैं, सालगिरह मनाएं तो सालगिरह मुबारक कहते हैं। फिर मिनल ने कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखा। अच्छा सॉरी मेरी जान। मिनल की निगाहों को नज़रअंदाज करते अरम ने उसकी पेशानी पर अपने लब्बों का लम्स छोड़ा। नाराज़ मत हुआ करो, जब तक जिंदा हो तुम यहाँ रहोगी इस जगह पर। अब सिर्फ तुम राज करती हो, कोई और इसका एहल नहीं जाने फंदी। मिनल ने नम आंखों समेत मुस्कुरा दी, फिर उसके सीने पर सर रख के आंखें मूंद दी। मंजर से हटते हाल में वापस आओ तो सियान और मिशेल का वेडिंग शूट जारी था। सियान अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा, मिशेल का हाथ थामे हुए उसने अपने लब उसकी हथेली पर रखे। कैमरे की आंख ने उस मंजर को कैद किया। और इस लम्हे ब्राइडल रूम में मौजूद थे। शूट मुकम्मल होते ही कैमरामैन बाहर आ निकला। मिशाल ने बाहर निकलने की कसम अपना गरारा थामा के रियान ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका। इतने में क्या जल्दी है? उसे अपने करीब करते बोला। भाई सब इंतज़ार कर रहे हैं रियान, अगर हम बाहर ना गए तो लोगों को लगेगा हम अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मिशाल ने कोई उसे डराना चाहा। मेरे पास अब सारे इख्तियारात हैं, बस एक बात बतानी थी। क्या? तुम आज पहले से बहुत ज़्यादा। वो खामोश है। मिशाल के मुस्कुराए। मोटी लग रही हो। उसकी पेशानी पे शिकने नमूदार हुई। मैं? सियान ने इस बात में सर हिलाया, ऊपर से नीचे देखा। मैं मोटी? जी मेरी जान। उसने उसके गाल